तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेकटर है ना, वो आता लॉर्ड के पास। लॉर्ड की तो वैसे भी फटी पड़ी थी और फट के 64 यहाँ पे हो जाती है। सामने से कहते कि सॉरी सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। हमारा मेकटर भी कहता जा ठीक है भाई, तुझे मैंने माफ कर दिया। मनी मन सोचता बड़े आए भाई, मेरे को लूटने वाले, ऐसे कैसे मुझे लूट लेंगे। और लॉर्ड खुद डाउट में आ जाती कि एक सेकंड, इन्होंने माफी मांगने को बोली, मैंने मांग भी ली, मगर क्यों, मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया। अब जाके उसको याद आता कि अरे यार, शादी होने वाली थी ना भूतों की, मेरा काम यहाँ पे था उनकी शादी रोकने के लिए, लेकिन शायद मैंने रोका नहीं। उस बात की इनको नाराजगी है और आगे चल कोई और ऐसा शादी यहाँ पे ना करे, इसके लिए ये शायद मुझे धमकी यहाँ पे दे रहे थे और उसके लिए शायद मैंने माफी यहाँ पे मांगी। या मैं सारी बातें यहाँ पे समझ गया। तो ये सारा कांड है ना, प्रिंसेस भी यहाँ पे देखे जा रही थी और प्रिंसेस बड़ी खुश हो जाती कि ओ माय गॉड भाई, इतने कमाल के बंदे, लॉर्ड भी उनकी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि शायद ये आदमी सच्ची में मेरी माँ को यहाँ पे बचा सकते हैं। तो नौकरानी भी कहती या ये पक्का बचा सकते हैं। तो वो डायरेक्ट चल जाती है, घुटने पे आती है और कहती प्लीज मिस्टर शेन, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उसको यहाँ पे बचा लो। तो जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे था, जैसे वो लाइन यहाँ पे सुनता है वो चौंक जाता है कि एक सेकंड, 2 मिनट पहले जब हम जा रहे थे उन्होंने बोला चलो अंदर, मुझे कुछ ना कुछ काम यहाँ पर है। मुझे लगता है शायद इनको पहले से पता था कि प्रिंसेस यहाँ पे आने वाली है तो अपनी माँ का इलाज करवाएगी। उनकी माँ का इलाज करवाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। ओ माय गॉड यार, ये तो सच्ची में बड़े कमाल के हैं, इनको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। प्रिंसेस लिटली भाई गिड़गिड़ाने लग जाती है, भीख मांगने लग जाती है कि भाई प्लीज यार, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। हमने दुनिया के हर एक कमाल के डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया, लेकिन सारे डॉक्टर ने अपने हाथ पैर खड़े कर दिए, आप ठीक कर दो, अगर आपने ठीक कर दिया मेरे अब्बाजान आपको सब कुछ देने को तैयार है। तो लॉर्ड समझाते ही आ गया, ये राजा की बेटी है प्रिंसेस, इसकी माँ यानी महारानी बहुत ज्यादा बीमार है। तो यार पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर ने ट्राई मारा, ठीक ही नहीं हुआ, एक आप ही हो जो ठीक कर सकते हो। हमारे में कटे को मनी मन गुस्सा था, मैं ठीक कर सकता हूँ भाई, मैं इंजीनियर का स्टूडेंट यहाँ पे था, मेडिसिन का स्टूडेंट यहाँ पे नहीं था भाई, मैं बीमारी ठीक नहीं कर सकता। वो तो पूरा गिड़गिड़ाया जा रही है, प्लीज यार आप ही ठीक कर सकते हो, आपके सामने मैं भीख मांग रही हूँ, आपके सामने हाथ यहाँ पे जोड़ रही हूँ, मेरी माँ को बचा लो। हमारा में कटा भी लाइक एक सेकंड, एक तो प्रिंसेस है, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, डायरेक्ट में मना भी नहीं कर सकता। गाँव में मेरी इज्जत भी इतनी ज्यादा हो गई है कि मना करूंगा तो लोग मेरे पे थू थू यहाँ पे करेंगे। यार एक काम करता हूँ, मैं कोई बहाना बनाकर इसको मना कर देता हूँ, बाई चांस मानो यार मैंने हाँ बोल दिया, मैं इलाज करने गया और इलाज नहीं हो पाया तो इसका बाप राजा है, गुस्से के मारे राजा कहीं मेरा सर यहाँ पे ना कटवा दे, इसलिए कहते सुनो तुम्हारी माँ का बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस है, बचने को जो चांसेस है ना बस 20%, ये बस 20%। जो सुनते प्रिंसेस और खुश हो जाती है, कहती है 20% भाई ये भी चलेगा, इतना भी ज्यादा होता है, अब बस आके ट्राई मारो। ये दोनों सुनते ही चौंक जाते कि एक सेकंड, जो जो डॉक्टर ने देखा उन्होंने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए अब ठीक नहीं होने वाले, लेकिन ये तो भी कह रहे कि 20% है। ओ माय गॉड, क्योंकि ये बड़े कमाल के बंदे हैं। वो तो कहती हो कि ठीक है सामान पैक कीजिए, हम अभी के अभी निकल जाते हैं। हमारे में कहता भी लग 2 मिनट यहाँ पे रुको यार, पहले घर पे जाता हूँ सामान तो लेकर आता हूँ। वो भी कहती यार या लेकर आई है। मेन कहते को रोना आ जाते कि अरे यार ये तो इसमें भी तैयार हो गई। पीछे से मजिस्ट्रेट भी कहते टेंशन मत लो, आपकी घर का तैयारी सब मैं कर लूंगा, आप बस बिंदास जाओ। तो वो प्रिंसेस के साथ बिंदास पैलेस की ओर यहाँ पे आ जाता है, कहते सुनो यहाँ पे गेस्ट हाउस है, आराम कर लीजिए, सिटी विटी भी घूमना तो घूम लीजिए, कल हम आपको बुला लेंगे, आके माँ का इलाज कर दीजिएगा। हमारा मैं कहता भी कहता हूँ कि ठीक है। मनी मन बहुत ही गुस्सा आता, कैसे इलाज करूं भाई, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, ये सिटी बड़ा कमाल का है। उसने बोला कल तक टाइम है, आराम से घूमो। तो ये सिटी में जो सबसे फेमस मटन शॉप है ना, मैं वहां पे जाता हूँ, तो सबसे पहले वहां पे आता है, नोटिस करते कि ठीक है भाई उतना भी कुछ खास नहीं है, मेरा जो चिकन लेग पीस है ना सबसे बेहतरीन है। उतने में कोई बूढ़ा आता है और कहता सुनो ना भाई साहब, आपके सामने एक सीट खाली है, क्या मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि भाई मेरे को कोई सीट और मिल नहीं रही। हमारा मैं कहता भी कहता है बैठ जाओ। वो बुढ़ा बैठ जाता है और अपने साथ भी कुछ खाने को लाया था और प्लस ना खाना भी ऑर्डर करता है। तो सबसे पहले अपने घर का खाना यहाँ पे निकालता है, जो किसी टाइप का भाजी था, जिसका स्मेल जैसे हमारे मेकटा के कानों में जाता है, मतलब नाक में जाता है। तो वो भी नोटिस करता, माय गॉड भाई कितना ज्यादा ये टेस्टी लग रहा है। वो आदमी भी सोचता भाई मेरी बीवी ने अपने हाथों से यहाँ पे बनाया है तो जाहिर सी बात है टेस्टी होगा ना, किसी भी बंदे के मुंह में लालच आ जाता है। फिर उस बुढ़े को भी अजीब सा स्मेल आता है, ये भी कहता हूँ माय गॉड भाई इसका स्मेल भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे मेक कटन जो हाथों में चिकन लेग पीस पकड़ा था ना उसका यहाँ पे था, तो उसके मुंह में भी पानी आने लग जाता है कि बाप रे यार ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। हमारा मेक कटर भी नोटिस करता है बाप रे मेरा चिकन इतना ज्यादा कमाल का कि भाई हर एक बंदे के मुंह
में पानी आ जाता है। सुन भाई ये लेगा तू अपना देगा, जो सुन वो भी कहता है या। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका सब्जी लेकर अपने चिकन दे देता है। वो भी सोचता है कि भाई सब्जी के लिए मेरे को चिकन मिल गया और की चाहिए मेन्यू, स्मेल तो बड़ा कमाल का, टेस्ट भी कमाल का होगा। जैसे यहाँ पे खाता है भाई आनंद ही आनंद आ जाता है, पावर भी इंक्रीज होता है, दम जन्नत में पहुंच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखता है ना तो उसको लगता है शायद ये कोई गरीब आदमी होगा जिसको लंबे समय से कोई मीट नहीं मिला है, तो हो सकता है मेरे पीछे पड़ के मेरा सारा मीट यहाँ पे खा जाए, तो भागो वहां से। तो लिटरली भाग जाता है वहां से। और अब आते 2 मिनट बाद जब वो आदमी ऐसा होश में आता है, नोटिस करता है अरे यार ये तो यहीं पे थे, अचानक से कैसे गायब हो गए। इसका मतलब समझे वो एक कमाल के बंदे जिन्होंने मेरे पे एहसान किया लेकिन एहसान का बदला भी नहीं चुकाने को बोला और डायरेक्ट यहाँ से चले गए। वाओ यार कितने कमाल के एक्सपर्ट है। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे बेटी भी कहती है हेलो अब्बा जान कैसे हो, ये मिस्टर डॉक्टर है, आई मीन मिस्टर शेन है जो कि माँ का इलाज यहाँ पे करेंगे। तो सामने से वो भी कहता है या मिस्टर शेन मैंने बहुत आपके बारे में सुना है, अगर आपने इलाज यहाँ पे कर दिया तो भाई लिटरली इससे ज़्यादा बड़ा आसान नहीं होगा और मैं आपको जो चाहिए वो सब देने को तैयार हूँ। हमारा मेकअप अभी कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। मनी मन तो अभी भी रोना आता गुस्सा आता कि यार मैं कैसे करूँ। बाद में जो राजा लेके जाता है और कहता है ये रही मेरी बीवी यानी महारानी, प्लीज यार इनका इलाज कर दो। वो भी कहती है अरे यार तुम फिर से किसी और डॉक्टर को लेके आ गए, भाई मैंने नहीं चाहिए इलाज। वो फिर हमारे में कटे और भी देखती है, वो कहती है इससे पहले जो डॉक्टर आए थे वो सब तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे थे, वो सब नहीं कर पाए, ये तो कोई यंग सा बच्चा लग रहा है, ये डॉक्टर भी है क्या, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पति को ये बुद्धू बना रहा है। सामने से डॉक्टर आई मीन राजा भी कहता है यार चेक कर लीजिए। हमारा मैं कटा भी कहता है यार चेक करता हूँ। मनी मन सोचते कि वेल मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर तो यहाँ पे नहीं हूँ, 2-4 बस तरीके यहाँ पे जानता हूँ, तो 2-4 तरीका मैं ट्राई मार लेता हूँ, बाद में बोल दूंगा कि भाई बीमारी सीरियस यहाँ पे था मैं नहीं बचा पाया, इसलिए पहले कह देता सुनो भाई देखो बीमारी काफी ज्यादा सीरियस है, बचने के चांसेस बस 20% है, तो जितना हो सके उतना कोशिश यहाँ पे करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं बच पाई तो समझने की कोशिश यहाँ पे करो, इसमें मेरी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर दोनों कहते हैं सच्ची में, हमारा मैं कहता भी कहता यार सच्ची में, मैं तो कहता हूँ भाई शायद 21 तारीख तक इनकी मौत हो जाएगी अगर इनका इलाज नहीं हो पाया तो सामने से जैसे वो सुनती है वो भी सोचती है एक सेकेंड भाई मेरे को भी सपना आया था कि भाई 21 तारीख को मेरी मौत हो जाएगी, और ये भी सेम बातें बोले जा रहे हैं कि 21 तारीख को मेरी मौत हो जाएगी। हमारा मेकेटा मनी मन सोचता चलो मैंने उल्टा सीधा करके कुछ फालतू फालतू बोल दिया, वैसे भी ये लोग अंधविश्वासी है, ये लोग मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कर लेंगे 2-4 जो तरीके आते हैं मैं ट्राई मार लेता हूँ, आई होप उसमें बच जाए, लेकिन नहीं बचेगी तो मैंने तो भाई अपने लिए एडवांस में तैयारी कर लिया है कि मेरे पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो सामने से मराने भी कहती चलो ठीक है आप इतना कह ही रहे हो तो एक बार ट्राई मार सकते हो इलाज करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेकेटा भी कहता ओके ठीक है मैं तुमको 2-4 चीजें बताता हूँ, पहले वो 2-4 चीजें यहाँ पे मंगा दो, जैसे कि भाई पानी लेकर आओ थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा ये डाल देना थोड़ा सा वो डाल देना और फिर थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा कर देना। तो राजा भी अपने नौकरों से कहता भी बहरा है सुनाई नहीं दे रहा, जो जो चीजें इसने मंगाई है ना वो सारी चीजें लेकर आ जाओ। तो वो भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद है ना कुछ और डॉक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, वो कहते हैं एक सेकंड राजा जी ये हो क्या रहा है, भाई प्लीज महारानी का इलाज किसी और से मत करवाइए वरना कुछ भी हो सकता है। तो राजा भी कहते सालू निकलो तुमसे ना हो पाया मैं किसी अच्छे आदमी से करवाना चाहता हूँ। तो भाई बड़े आए नाटक करने वाले, हमारा मैं कहता है वो यार किसी और को आने भी नहीं दे रहे, बढ़िया यार मैं अपना काम करके फटाक से यहाँ से निकलूंगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर महारानी का इलाज करने को तैयार था, लेकिन 2-4 और डॉक्टर आते हैं जो राजा से ये कहते प्लीज यार उसको करने मत दो, उसका भरोसा नहीं है, वो तबीयत और खराब कर सकता है। राजा कहता भाई सालों शांत हो जाओ, मेरी मर्जी, तुम लोग होते कौन मुझे रोकने वाले, मुझे रोकोगे राजा को। वो लोग कहते ना ना आप आ जाओ भाई, हम आपको कैसे रोक सकते हैं। तो राजा उनको अंदर आने से रोक रहा था, अंदर से नौकर कहता सुनिए आपने जो जो सामान बोला था ना हमने किचन में मंगा लिया है, प्लीज आके कलेक्ट कर लीजिए। हमारा मेकटर कहता हूँ कि ठीक है। मनी मन सोचते मैं कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं हूँ, एक कमाल का सूप है जो नॉर्मली लोग चाइना में जब बीमार हो जाते हैं ना तो पीते हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पर आए, समझिए एक टाइप का एनर्जी ड्रिंक है, रियल में कोई दवा यहाँ पे नहीं है। तो बस वो पिला के चेक करना चाहता हूँ, बच गई तो बच गई, नहीं बची तो बोल दूंगा कि भाई पहले से बीमार थी, बचने के चांसेस कम थे। जो बाकी डॉक्टर यहाँ पे थे वो सब तो घुटने पे आके लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मिस्टर चेन नए नए डॉक्टर यहाँ पे लग रहे, बच्चे से लग रहे, हम सबको देखो हम सबकी
इतने बूढ़े हैं, हमारे पास इतना साल का मेडिसिन नॉलेज है, उनके पास क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, प्लीज उस पर विश्वास मत करो। राजा भी कहता भाई मुझे उन पे विश्वास है, तुम लोग कौन हो तो भाई मुझे यहाँ पे मना करने वाले? तो सामने से कहते प्लीज यार हमारी बात का विश्वास कीजिए राजा, हम आपके लिए बोले जा रहे हैं। राजा भी कहता भाई मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है, जो मैं करना चाहता हूँ करने दो। सामने से डॉक्टर समझाता कि सुनो, आई नो भाई आप अपनी बीवी से बड़ा प्यार करते हो, उनकी जान बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, आपकी बेटी भी आपकी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनकी माँ जो लगेगी इसके लिए किसी आदमी ने उनको बुद्धू बनाया, वो भी बेचारे को ना डॉक्टर समझ के लेकर आ गई, प्लीज विश्वास करो हमारी बात का। तो प्रिंसेस भी आती, वो कहते नहीं ओ ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, वो कमाल के बंदे मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। तो वो सामने से डॉक्टर भी समझाता है प्रिंसेस सोच में आओ, आई नो आप अपनी माँ से प्यार करती हो, लेकिन प्यार को अभी साइड में रखो और दिमाग से यहाँ पे सोचो। दूसरा डॉक्टर कहता हूँ यार यंग भाई दिमाग से सोचो, वो लौंडा जो कितना यंग यहाँ पर है वो महारानी की बीमारी को कैसे ठीक करेगा? दूसरा डॉक्टर भी कहता है यार राजा को हम पे विश्वास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने उनको ठीक करने की कोशिश की है, जो हम ठीक नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है राजा हम पे विश्वास न करेगा किसी और आदमी पे विश्वास कर लेगा। दूसरा बुड्ढा भी कहता है यार लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी बीमारी है इतनी बड़ी, हम लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे तो लौंडा कैसे करेगा? राजा कहता है एग्जैक्टली तुम लोग पे मुझे भरोसा ही नहीं है, तो जिस पे भरोसा है उसको ट्राई मारने दो। तभी हमारा विकेटर भी आ जाता है, वो कहता है सुनो 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 सुनो, उनको ठीक करने के लिए मैं सूप यहाँ पे लेकर आया हूँ। मनी मन सोचता है मेरा तो सेम बहाना है कि 20% बचने के चांसेस है, सूप से बच गई तो ठीक है, नहीं बची तो नहीं बची। सामने से डॉक्टर भी कहता है यार देखो ये फेक यहाँ पर है, वो जो सूप है ना सूप के अंदर पक्का कुछ बेकार चीज यहाँ पर होगा, एक बार चेक करवा लो। तो राजा भी कहता साले तू शांत हो जा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारा मेकटर भी कहता हेलो डॉक्टर जी आपने सही बोला भाई, मैं उनको ठीक कर दूं इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस 20% की गारंटी है। भाई जो सुनते वो बूढ़ा डॉक्टर चौंक जाते कि 20% की, भाई हम सब ने हार दिया है, मतलब हार मान लिया कि 1% की भी गारंटी नहीं है, ये लौंडा 20% की गारंटी कैसे दे सकता है? और उन 4 डॉक्टर में से एक ये डॉक्टर भी था, अरे आपको याद नहीं आ रहा क्या ये वाला डॉक्टर? अभी ये वही है जो हमारे मेकटर से मिला भी था और हमारे मेकटर ने इसको अपना चिकन लेग पीस दिया था। तो ये भी कहता सुनो मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। तो बाकी डॉक्टर भी लाइक हाँ शायद अभी ये उसको एक्सपोज कर देंगे और राजा पक्का इसकी बात सुन लेंगे। वो कहते कि नहीं मुझे मिस्टर शेन पे पूरा विश्वास है, मैं तो कहता हूँ उनको सूप पिलाने दीजिए शायद ठीक भी हो जाए। जो सुनते बाकी डॉक्टर भी लाइक है अब ये क्या बकवास की बात है, हमारा मेकट अभी देख के पहचान जाता है इसको कि एक सेकंड ये तो वही आदमी है जिसको मैंने सूप पिलाया था, आई मीन चिकन खिलाया था। भाई चिकन खा के इतना दीवाना बन गया कि साला इतना बड़ा मेरा सपोर्टर बन गया। दूसरा जो था नाम एक और वो भी कहते रुकिए मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो बाकी डॉक्टर को लगता है या अब ये पक्का एक्सपोज यहाँ पे करेगा। वो भी कहता है कि जब पहले डॉक्टर इतना कह ही रहे तो मुझे भी मिस्टर शेन पे विश्वास हो चुका है, उनको मतलब इलाज करने दीजिए। तो बाकी डॉक्टर भी लाइक अबे यार तूने भी विश्वास कर लिया। जो प्रिंसेस है ना वो भी कहते रुको मुझे भी पूरा विश्वास है। तो महारानी सूप पी है, उससे पहले मैं सूप यहाँ पे पीना चाहती हूँ, तो वो सूप पी लेती है और देख सकते हैं उनकी बॉडी में कैसा कैसा रिएक्शन होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि शायद भाई प्रिंसेस को कुछ बुरा हो रहा है। तो हमारे मेकटो को चिल्लाने लग जाते कि देखा 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 मैंने बोला भी था इसके सूप में पक्का कुछ तो गड़बड़ है, देखो जैसे प्रिंसेस ने पिया तो कैसा हो गया। हमारा मेकट अभी लाइक वो तो बस एक नॉर्मल सा सूप था, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो नाटक कर रही होगी। वो कहती ओ माय गॉड भाई ये क्या हो रहा है, अरे नहीं यार ये तो बाकी सब डॉक्टर भी कहते ये तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ये पगला गई है, क्योंकि बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रही है। दूसरा भी कहते यार मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो कहते नहीं सॉरी उनका सूप इतना ज्यादा कमाल का था, इतना टेस्टी यहाँ पे था, इतना हेल्थी था कि भाई पी के मजे ही आ गया था, तो मैं तो मजे ले रही थी भाई, इनका सूप बहुत ही सही है, अम्मी जान को पिला दो। हमारा में कहता भी लाइक बस एक नॉर्मल सा सूप है जो चाइना में हम लोग पीते थे भाई, इसमें ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है नहीं कुछ अच्छा यहाँ पर है। आई डोंट नो ये लोग ऐसा रिएक्शन काय को दिए जा रहे हैं। अब आते भाई राजा की ओर, जो सूप लेकर आता है वो कहता है मेरी जान ये सूप पी लो शायद अब ठीक हो जाओ। भाई हो जाती है, वो सच में ठीक हो जाती है। हमारे मेकटे के लिए नॉर्मल सूप है लेकिन बाकियों के लिए अमृत है ना, तो जैसे पीती है वो भी कहती कि वेल आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया भाई यार, मतलब सच्ची में सूप पी के मजा ही आ गया। सामने से फिर जैसे बाकी डॉक्टर सुनते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, भाई ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हटो यार महारानी चेक करने दो। तो महारानी के नर्स वगैरह चेक करते हैं और कहते हैं कि एक सेकंड सच्ची में यार ये तो ठीक हो चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। बाकी दोनों डॉक्टर जो कि हमारे मेकटे पे भरोसा कर रहे थे वो भी कहते यार हमें तो पूरा भरोसा यहाँ पे नहीं था आपके ऊपर। हमारे मेकटे भी लाइक भाई मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैंने तो बस एवरेज सूप पिला दिया तो ठीक हो गई, यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा डॉक्टर जो हमारे मेकटे पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था वो भी डाउट में आ जाते कि अरे हाँ ये काफी यंग लगते हैं, तो मुझे लगे नहीं था कि अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन ये है इनके दवाई ने सच्ची में महारानी को ठीक यहाँ पे कर दिया, यानी मानना पड़ेगा। तो लिटरली घुटने पे आ जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, रोने लग जाता है कि अरे यार सॉरी मुझसे
मुझसे गलती हो गई, मुझे आप पे विश्वास हो गया, अब बड़े कमाल के डॉक्टर हो। हमारा मेक के टेबल कैसे टांगे मत पकड़ो, अब महारानी ठीक हो चुकी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो पार्टी वार्टी रखा जाता है, लड़कियां नाचती है, सामने से राजा भी कहता आज मेरी बीबी ठीक हो चुकी है, उस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, तो ये जो पार्टी है ना मैं अपनी ओर से यहाँ पे देना चाहूंगा। तो कोई प्रिंस भी था, वो भी कहता है अब्बाजान आपने सही बोला, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो आज पूरे देश को पार्टी यहाँ पे बनती है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये जो इलाज वाला तरीका यहाँ पर है ना, पहले टली हम सबको यहाँ पे बांट दे। हमारा मेक टेबल लाइक ना ना, अरे नहीं बिल्कुल ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो सुंदर राजा भी लाइक नहीं, देखा जाए तो एडवाइस बहुत ही सही है, लेकिन आप मना कहीं को कर रहे हो कि आपको बाकी जान के बारे में परवाह नहीं है क्या? जो सुंदर हमारा मेक कहता नहीं मुझे बाकी के जान के बारे में परवाह यहाँ पर है, लेकिन आप ही सोचो अगर हमने ये तरीका निकाल लिया तो जो गुंडे लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो दूसरे को चोट पहुंचाते, उनके दिमाग में तो यही है, अगर चोट पहुंचा देते बाई चांस मर गया तो मर गया, वरना मैं यहाँ पे आके बचा लूंगा, तो गुंडे लोग का मोटिवेशन आ जाएगा, वो लोग और ऐसा बुरा बुरा काम यहाँ पे करेंगे। तो जिसके चक्कर में मैं मना करना चाहता हूँ। मनी मन सोचता शायद हो सकता महारानी ज्यादा बीमार नहीं थी, सूप ने ठीक कर दिया, लेकिन बाकी लोग का भरोसा नहीं है भाई, मैं फर्स्ट यहाँ पे जाऊंगा, इसके लिए मैं नहीं बाकियों का इलाज करना चाहता। प्रिंस भी लाइक यार मैं एडवाइस दे रहा हूँ और ये सामने से मना करे, इसकी तो ऐसी तैसी। हेलो अब्बा जान सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं मिस्टर सेन के साथ मिलकर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? राजा भी कहता है या करो, हमारे मेकटे के पास आता है और हल्के से आवाज में कहता है हेलो मिस्टर सेन कैसे हो, सुन यार मैं प्रिंस यहाँ पर हूँ, जो मैं बोलता हूँ ना उसमें बस हाँ में हाँ मिला, तूने कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे किया ना तेरी तो खैर नहीं। तो हमारा मेकट भी कहता है अरे प्रिंस आप ये क्या बोले जा रहे हो, अरे यार आपको जो बीमारी यहाँ पे थी उस बीमारी से आजाद अभी तक नहीं ना हुए, जैसे कि लवेरिया। जो सुनते वो चौंक जाते को माय गॉड भैया इसने क्या बोल दिया, इसने तो मुझे एक्सपोज कर दिया, गिरने ही वाला था। लेकिन हमारा मेकट संभाल लेता है, कहता है क्या हुआ भाई गिरने वाले हो, हल्के से आवाज में कहता सुनो प्रिंस आपके बारे में बहुत सही बातें मुझे पता है, चुपचाप यहाँ पे अकेले में शांत रहो, दुश्मनी मत करो वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोल के निकल जाता सुमड़ी में। हमारा मेकट अभी लग बड़ा है मेरे को धमकी देने वाला, ऐसी ऐसी बातें मैं बोलूंगा ना कि कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचे। प्रिंस यहाँ पे डाउट में आ जाते कि एक सेकंड इसने मुझे ये बोला कि मुझे बीमारी है लव एरिया, इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाहते कि भाई मैं किसी से प्यार करता हूँ, ये बात सच यहाँ पर है। लेकिन 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 यार इसको ये बात यहाँ पे कैसे पता चला? यार ये लौंडा लगता है कुछ ज्यादा ही जानता है, इसके लिए इसको सुमड़ी में लेना ही पड़ेगा वरना मेरे लिए मुसीबत यहाँ पे बनेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पार्टी वार्टी मनाई जा रही है, सब लोग दारू वारू पिए जा रहे हैं और एंजॉय किए जा रहे हैं। हमारे मेकट से बोला जाता है मिस्टर सेन जो कुछ हुआ आपके वजह से हुआ, तो प्लीज सबको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहोगे क्या? हमारा मेकट अभी कहता है ये मैं सबको ज्ञान दूंगा, इतना बोल के सबके बीच में आता है। ओ कहते ओ माय गॉड बल्ले बल्ले शाबा, ओए बल्ले बल्ले शाबा, ओए बोलना आंटी हम क्या घंटे में बजाऊं, क्या क्या बोलती कंपनी कमा ले बहुत मनी, मेरा जूता ही जापानी फिर भी पतलून इंग्लिस्तानी। हाँ हमारा मेकटर ये गाने नहीं गा रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मेकटर एकदम नशे में टल्ली हो चुका है और टल्ली होकर वो अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रहा है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखो हमारे मेकटर के लिए अजीब सी हरकतें है, वो नशे में टल्ली है, लेकिन हमारा मेकटर जो भी मूवमेंट करता है यानी अपना हाथ हिलाना अपना पैर हिलाना जो भी वो बोलता है वो सब बोलना, वो लिटिल एक मूवमेंट यहाँ पे तैयार करता है, ऐसा मूवमेंट जो कि कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं। माय गॉड भाई ये क्या किए जा रहे हैं मिस्टर सेन, ये तो कुछ गजब सा है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देख के हमारी आंखें यहाँ पे खुली की खुली यहाँ पे रह गई। हमारा मेकट जो अभी तक पूरे नशे में अपनी नशे वाली हरकतें यहाँ पे पूरी किए जा रहा है और एंड में बहुत ही जोरदार कुछ करता है, जो देख के सारे बंदे भी लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हमारा मेकट अभी कहता है बेस्ट मेकट अवार्ड गोस टू मी, इतना बोले को वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। राजा भी लाइक अरे डॉक्टर लोग ये क्या क्या हुआ, मिस्टर सेन ने क्या किया? एक डॉक्टर कहता कि वेल मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ चुकी है, उन्होंने नशे में टल्ली होने का नाटक यहाँ पे किया है, नशे में टल्ली होकर उन्होंने जो हरकतें यहाँ पे की है, जो पावर उन्होंने शो किया वो कोई ऐसा वैसा पावर नहीं है, वो समझो एक टाइप की टेक्निक है, जो कोई बंदा सीखेगा ना तो लिटरली अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा सकता है, वो डायरेक्ट सबको बता नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने नशे में टल्ली होने का नाटक किया और ऐसी ऐसी हरकतें ताकि हम लोग यहाँ पे देख सके, समझ रहे हो ना। राजा भी लग है क्या बात करो सच्ची में ऐसा यहाँ पर हुआ है क्या, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग कहते हैं कि वेल मेरे ख्याल से आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहिए। राजा भी लाइक सही बोला आप तुमने, कल मैं उनसे मिलूंगा उनको ढेर सारे रिवॉर्ड दूंगा। अब आता है हमारे मेकट की ओर जो बस नशे में टल्ली था और कुछ भी नहीं, और अभी तक नशे में टल्ली है। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जब ये वापस अपने घर पे जा रहा था और हाँ राजा ने रिवॉर्ड यहाँ पे दे दिए थे, तो ये भी बड़ा खुश यहाँ पे तक कि वाओ क्या नसीब है,
राजा ने मुझे पेटी भर के सोने के सिक्के दिए थे, जो लगभग 700 या 800 सोने के सिक्के यहाँ पे थे। और राजा ने बोला कि आपने जो भी एहसान किया ये सब उसके लिए हमारी ओर से एक छोटा सा इनाम है। वही मैं पागल आदमी, मैं खुश हो गया, बोला लाओ पैसे। मैंने सारे के सारे पैसे रख लिए, लेकिन यार जैसे मैंने पैसे रखा भाई सिस्टम ने सारे के सारे पैसे ले लिए और बोला कि ओके ठीक है, टोटल 700 यहाँ पे था जो कि ज्वाइन हो चुका है, आपका टाइम है ना 1600 घंटे बढ़ जाता है। हमारे मेकेटर को गुस्सा आ जाता कि भाई 700 था, 600 लेता, 100 यहाँ पे छोड़ देता, भाई मुझे भी खर्चा करने दो, मुझे भी एंजॉय करने दो, 1 रुपया तो छोड़ दो यार। लेकिन नहीं, सबका सब यहाँ पे ले लेता है। तो इस सैड होकर अपने घर पे जा रहा था कि नसीब ही बेकार है, पैसे मिलते भी है और पैसे चल भी जाते हैं। तभी ध्यान जाता बाजू में जहाँ पे एक आदमी है ना लोगों का ऐसा फ्यूचर बता रहा था, तो और लिख के भी आता है कि अगर तुमने फ्यूचर मतलब हम नहीं बता पाए तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। हमारा मेकेटर भी लग सच्ची में ये सब बस एक अंधविश्वास है जो लोगों को लूटने के लिए किया जाता है। मेरे पास थोड़ा सा पैसा बच रहा है, मैं ट्राई तो मार ही सकता हूँ ना। तो जाता हूँ उस आदमी के पास, और कहता है ये लो पैसे और जल्दी से मुझे मेरा फ्यूचर बताओ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है पहले ये कॉइन लीजिए और कॉइन लेके ऐसा फेंकिए, फिर हम बताते हैं। हमारा मेकेटर भी लाइक वाओ, अच्छा इसका कॉइन वाला तरीका है क्या? बाकी लोग का तरीका अलग होता है, कोई हाथ दे के बताता है और कोई भाई तोते से पत्ते निकलवाता है। मैं भी देखता हूँ साला ये क्या ही करता है, इतना बोल कर ना कॉइन फेंकता है। और जैसे हमारा मेकेटर कॉइन फेंकता है उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसे जो आदमी रहते हैं ना जो पब्लिक को लूटते हैं वो लोग असल में गुंडा होते हैं। बाई चांस भाई ये मेरा फ्यूचर बता नहीं पाया और मैंने इसको एक्सपोज कर दिया, ये अपने गुंडे लोग को बुला के मेरी कुटाई करवा देगा। कहीं आस पास ही तो नहीं है इसके गुंडे। लेकिन वो आदमी कोई ऐसा गुंडा नहीं था, रियल आदमी था जो सच्ची में फ्यूचर बताता था। लेकिन हमारे मेकेटर का फ्यूचर देख पाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं। ये भी देख के डाउट में आता है, चेक करने की कोशिश करता है तो इसको और भी बड़े बड़े चीजें दिखाई देते हैं जो देखकर ये खुद हिल जाता है कि मम्मी रे ये क्या हो गया भाई, इतने बंदे लोग का फ्यूचर देखा लेकिन आज से पहले कभी इतना खतरनाक नहीं था, और कुर्सी से नीचे गिर जाता है। हमारा मेकेटर बोला क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इशारे से अपने गुंडे लोग को बुला रहा है मेरी कुटाई करने के लिए, लेकिन मुझे कोई गुंडा दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहता बॉस आई एम सॉरी, मैं आपका फ्यूचर यहाँ पे बता नहीं पाया तो ये पैसे वापस रख लो। हमारा मेकेटर भी लाइक किया, मुझे मालूम ही था ये सब चोमू लोग हैं, बस पब्लिक को यहाँ पे लूटते हैं, रियलिटी में फ्यूचर बता ही नहीं सकते यार। लोग अंधविश्वास पे इतना विश्वास करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। और तभी उस बुड्ढे के पास एक और आदमी आता है और कहते साले बुड्ढे कल तूने मुझसे पैसे लिए और बोला कि आज बारिश होगी, लेकिन आज तो कोई भी बारिश यहाँ पे नहीं हुई। बुड्ढे या तो मेरे पैसे वापस कर या तो सच्चाई बता। तो बुड्ढा भी कहता है कि सॉरी मेरे से कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन हो चुका था, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। कल सुबह सुबह मौसम अच्छा रहेगा, 10 बजे के आसपास में मौसम अच्छा रहेगा, 12 बजे के बाद ना आसमान में काले बादल आने स्टार्ट हो जाएंगे, दोपहर के 1 बजे के आसपास ना बारिश आनी स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 3 बजे तक ना बारिश यहाँ पे गहरी हो जाएगी और बारिश ना शाम के 6 बजे तक यहाँ पे चलेगी। टेंशन मत लो, कल पक्का हो जाएगा। जो सुनते वो आदमी भी कहता सुन ले साले, पहले तूने बोला वो गलत हो गया, जो तू आज ये बोल रहा है बाई चांस ये गलत यहाँ पर हो गया, तेरे ये जो पूरा बिजनेस है ना तेरा पूरा बिजनेस में तोड़ के रख दूंगा। इतना बोल के वो बंदा धमकी दे के निकल जाता है। हमारा मेकेटर उसको देखता रह जाता है। तो बुड्ढा जैसे हमारे मेकेटर को देखता है उसको डाउट आता है कि एक सेकेंड भाई मैंने उसको बताया और ये सीनियर उसको कहीं को ऐसा घूर घूर के देखे जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने बोला वो गलत हो चुका है और शायद कल बारिश यहाँ पे नहीं होगा। वो फक यार ये मुझसे क्या गलती हो गई। हमारा मेकेटर तो ये सोच रहे थे कि बुड्ढा तो वैसे भी लुटेरा आदमी है जो सबको लूटता है, जो उस आदमी को मौसम के बारे में बोला वो भी पक्का गड़बड़ होगा। भैया हमारे टाइम पे मॉडर्न जमाने में लोग यहाँ पे बड़ी मेहनत यहाँ पे करते थे तो जाके मौसम के बारे में कुछ बता पाते थे, ये बुड्ढा है वही बता देगा। भाई मुझे बुड्ढे पे भरोसा नहीं है। और बाद में जो प्रिंसेस है ना प्रिंसेस मिलती है और कहती है हेलो मिस्टर शेन कैसे हो। हमारे मेकेटर भी कहता महारानी है प्रिंसेस की जय हो, तो वो भी कहती उसकी जरूरत नहीं है क्या ना भाई, अब जान ने मुझे भेजा ये कहते हुए कि आपको घर पे यहाँ पे छोड़ दूँ, ये मेरा छोटा भाई है इनसे यहाँ पे मिलो, 9 साल का है। वो भी कहता है हेलो मिस्टर शेन मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। और सामने से गड्डी लेकर आती है आलीशान गड्डी, तो हमारा मेकेटर भी लाइक वाओ यार आलीशान गड्डी छोड़ दो इसके अंदर। हाँ तो गड्डी द्वारा घर में छोड़ दिया जाता है। तो घर पे सबसे पहले वो जो बाई नाम की नई लड़की थी ना वो स्वागत करती है और कहते मिस्टर शेन आपका स्वागत है। भाई आप तो एकदम गायब ही हो गए थे, मुझे लगा वापस कभी नहीं मिलोगे, एकदम चिपक जाती है। हमारा मेकेटर भी कहता आराम से भाई इतनी भी चिपकने की जरूरत नहीं है। बाद में शाम हो जाती है, वापस आने की खुशी यहाँ पे थी तो पार्टी वार्टी रखी जाती है, सब लोग यहाँ पे एंजॉय करते पार्टी वार्टी करते मजा आ जाता है। दोनों बहनें भी कहती सुनिए ना अब वापस आ चुके थे आपको याद में, हमने सोचा क्यों ना हम डांस यहाँ पे करें। हमारा मेकेटर कहता करो। जो प्रिंसेस वो भी कहती कि वेल मैं म्यूजिक भी अच्छा बजाती हूँ और आपको एतराज यहाँ पे ना हो तो क्या मैं म्यूजिक बजा सकती हूँ। हमारा मेकेटर कहता करो। तो प्रिंसेस देख सकते म्यूजिक बजाने लग जाती है और दोनों जो बहनें है ना वो डांस करने लग जाती है। जो हमारा मेकेटर भी भर भर के एंजॉय करता है और दारू वारू पी रहे थे और जो दारू हमारा मेकेटर पी रहा था वो हल्का सा गिर जाता है और हमको पता है हमारे मेकेटर गिरा हुआ ये जूठा हमेशा हमारी फोक्स बड़े मजे से पी
पीती और खाती है तो वो भी ऐसा पी रही थी। उसको तो मजा आ जाता है कि ओ माय गॉड, इनका जो जूठा है ना किसी अमृत से कम नहीं है। दूसरी ओर डांस म्यूजिक यहाँ पे चालू है, हमारा मेकट एंजॉय किया जा रहा है और सबको एंजॉय करते हुए दूर से ये दोनों लॉर्ड मुच्छड़ यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो लॉर्ड भी कहता है अरे यार काश मैं भी फॉक्स या ड्रैगन बहने होता, मैं भी एंजॉय कर पाता। मुच्छड़ भी कहता है यार इतना कमाल का दारू उनके साथ रहना भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में। अब आते भाई हमारे मेकटर की ओर। सुबह सुबह की बारी थी, हमारा मेकटर सो रहा था और तभी अचानक से वो किसी के बड़े बड़े अरमानों से टकराता है और कहता हूँ माय गॉड भैया कितना सॉफ्ट है और स्मेल भी कितना बढ़िया आ रहा है, लेकिन किस चीज़ का है। तो बाजू में कोई और नहीं बल्कि बाई यहाँ पे सो रही थी। तो हमारे मेकट ने एकदम ऐसा टाइट से पकड़ लिया था तो वो भी चिल्लाने लग जाती कि ओ माय गॉड। हमारा मेकट भी क्या हुआ, कौन यहाँ पे ओ माय गॉड चिल्ला रहा है। तो जैसे आंखें खोल कर देखता है, बाई को देख के चौंक जाते एक सेकंड, भाई ये तो भाई ये मेरे बेड पे क्या करी है और मैं बस अपने कच्चे में काय कहूँ। कल रात को हमने पार्टी किया और हमने दारू पिया, क्या हुआ कल रात को हमारे बीच में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है रात में क्या हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट जैसे सुबह सुबह अपने बिस्तर पे उठता है, बाजू में बाई को देखकर एकदम डर जाता है कि एक सेकंड क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा दारू पी लिया, इतना दारू पी लिया कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बाई के साथ मैंने गंदी हरकतें कर ली। उतने में बाई भी जग जाती है और कहती है हेलो मिस्टर सेन कैसे हो, गुड मॉर्निंग। हमारा मेकट भी कहता है हेलो गुड मॉर्निंग जी। सामने से वो भी कहती है कि कल रात को बहुत मजा आया, इतना बोल के कपड़े वपड़े पहन के वहां से निकल जाती है। हमारा मेकट अपना पैंट यहाँ पे चेक करता है तो शायद उसको दिख जाता है कि कल रात को सच्ची में ऐसा वैसा कांड हो चुका है। फक यार ये मुझसे क्या हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल कि बाई चांस तुम कभी किसी लड़की के साथ गलती से गंदा काम कर देते हो, उसको ज्यादा एतराज यहाँ पे नहीं है तो शादी कर लो, प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे। या तो बाई चांस कभी प्रॉब्लम आएगा तो मैं शादी कर लूंगा। अब आते बाई की ओर, जहाँ पे बाई तो बड़ी खुश यहाँ पे थी कि भाई फाइनली हमने किया ये हमने किया। अब आते बाकी वो तीनों लड़कियों पे यानी फॉक्स है दोनों ड्रैगन पे, जहाँ पे फॉक्स भी कहती है कि अरे यार मिस्टर शेन मेरे हैं। बड़ी वाली बहन कहती है कि नहीं वो हमारे यहाँ पर है, हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। छोटी वाली बहन भी कहती है या दीदी आपने ठीक बोला। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, जहाँ पे प्रिंसेस भी कहती है हाँ तो जैसे कि ये मेरा छोटा भाई है, आपको तो पता ही होगा मेरे अब्बा जान ये चाहते हैं कि आप इसको अपना डिसाइपल बना लो। हमारा मेकट अभी लग है अबे यार ये साले क्या काम दिए जा रहे हैं, मैं नहीं बना सकता। लिटरली भाई रिक्वेस्ट करने लग जाता है प्लीज आपके लिए अगर भाई मुझे नौकर का भी काम करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे बना लो। हमारा मेकट अभी कहता अच्छा ठीक है बनाने को तैयार हूँ। बहना कहती हूँ वाह ये गुड न्यूज़ जाके मैं अपने अब्बा जान को देती हूँ। तो गाड़ी पे बैठ के निकल जाती है। हमारा मेकट अभी लाइक ठैंग गोड़ी यहाँ से निकल गई, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। दूसरी ओर जो महल है ना, महल में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ऐसा दिखाया जाता है। अब आते वापस से हमारे मेकटर की ओर, जहाँ पे सिस्टम द्वारा हमारा मेकटर रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई प्लीज़ तूने इससे पहले मुझे बहुत ही बेकार आइटम दिए, इसमें मैंने तुझे 700 रुपया दिया था, आई मीन 700 सोने के सिक्के दिए थे, अच्छा कोई आइटम देना। तो एक गोल्डन सा बक्सा दिया जाता है। हमारा मेकटर देख के खुश को माई गॉड गोल्डन बक्सा, तो पक्का इसके अंदर जो आइटम होगा ना बड़ा कमाल का होगा, जल्दी से मुझे दे। बक्सा ओपन होता है, बक्से से गोल्डन लाइट रिलीज होता है। लाइट देख के हमारा मेकटर भी लाइक पक्का अब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन नहीं, उसके अंदर एक किताब थी जिस किताब में लिखा हुआ था सुअर को पालने पोसने के 3000 तरीके। हमारे मेकटे को गुस्सा आती कि भाई सिस्टम तू ही एक नंबर का सुअर है, भाई ये क्या बकवास है, सुअर के हमें सुअर को पालने के तरीके जान के मैं क्या करूंगा। उतने में कमरे के बाहर वो प्रिंस यानी वो बच्चा आता है और कहता है हेलो जी सुनो ना यार कोई काम नहीं है क्या हमारे लिए। तो हमारे मेकटे की दिमाग की बत्ती जल्दी की एक सेकंड, अब ये लड़का मेरे लिए फ्री में काम करता है, नौकर बन चुका है और मेरे को भी ये सुअर को पालने पोसने के तरीके मिले, तो एक काम करता हूँ मैं सुअर कहीं से लेकर आता हूँ, इसको पालने पोसने के दे दूंगा और बाद में सुअर का मीट बेच के पैसे कमाऊंगा। वाह क्या आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो आगे आता है और कहता है सुन मेरी भाई एक काम करना है जिस काम से ना हम पूरे देश वाले को सस्ता खाना खाने को मिलेगा करेगा। वो भी कहता आपके लिए तुम जान भी दे देंगे, बोलो ना करना क्या है। हमारा मेकटा कहता है ये देख किताब, इस किताब के अंदर सुअर को पालने पोसने के 3000 तरीके लिखे हुए हैं, ये किताब लेके जा, सुअर यहाँ पे ढूंढ, सुअर को पाल पोसो बड़ा यहाँ पे कर, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, ताकि सुअर का मीट है ना हम मार्केट में बेच के पैसे कमा सके। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में बाई आती है वो कहती सुनिए ना कोई युवान नाम का आदमी आया है और कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। हमारा मेकटा कहता है युवान बुलाओ यार उसको अंदर। तो वो 4 डॉक्टर में से एक डॉक्टर था युवान, वो भी कहता मिस्टर शेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमारा मेकटा कहता तो बोलू ना क्या इंपॉर्टेंट है।
ये भी कहते ये बात मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, अकेले में करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भाई और प्रिंस के कहते हैं कि चलो यार तुम लोग जाओ, अकेले में मुझे बात करने दो। वो दोनों निकल जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बोलो ठीक है बताओ। वो दोनों चले गए, कौन सा बात तुमको अकेले में करना है। तो वो भी कहते वेल ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं है बल्कि महाराज को है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे यार अभी अभी महारानी को ठीक किया था, ऐसा मत बोलो कि महाराज यहाँ पे बीमार पड़ चुके हैं। तो बुड्ढा भी कहता है बीमार पड़ चुके हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है, लिटलू को डर लगने लगा है। वो कोई भी उनके पास जाता वो मना कर देते कि नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो राजा ने बोला भी था कि बुड्ढे जी मुझे लगता है पूरी दुनिया में मिस्टर शेन इकलौते ऐसे बंदे जो मेरी बीमारी ठीक कर सकते, तो लेकर आओ। तो मैं लेने के लिए आ गया। चलो जी ठीक कर दो, आपके अलावा कोई नहीं है उनका। हमारा मेकअप टेबल साला वो राजा है, अगर राजा का बीमारी यहाँ पे ना ठीक करे तो भाई लिटरली अपने बंदे लोग को ऑर्डर देके मुझे मरवा सकता है। अरे यार ये क्या बकवास बात है, अभी अभी राजा से चंगुल से बचकर आया, फिर से उसके चंगुल में फंसने वाला हूँ। बुड्ढा भी कहता चलो ना यार प्लीज, जल्दी क्या सोच रहे हो। हमारा मेकअप टेबल अगर मैं नहीं गया तो राजा पहले से ऑर्डर देके मुझे मरवा सकता है, तो यानी जाना तो पड़ेगा ही एक बार। तो कहता हूँ कि ठीक है मैं तैयार हूँ। बुड्ढा भी लाइक ओ माय गॉड आप कितने अच्छे आदमी हो। तो सोच के भाई चलो जल्दी से। लिटरली हाथ पकड़ के वैसे ही निकल जाता है और घोड़े के पास लेकर आता है। वो कहता है ये दोनों जो घोड़े ना, ये घोड़े पे बैठ के जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये घोड़े पे बैठ के जाना है। भाई ये दोनों घोड़े मुझे बहन के घोड़े यहाँ पे लग रहे, चलो कोई बात नहीं बैठ जाएंगे। तो जैसे ये लाइन बुड्ढा सुनता है ना, बुड्ढे को लगता है ये कमाल की मोटल है, ये तो हमेशा फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ के जाते रहते हैं, लेकिन ये मेरे साथ घोड़े पे बैठ के चल के आने को तैयार है क्योंकि डाउन टू अर्थ बंदे, डाउन टू अर्थ भाई बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं सबसे। भाई तो शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि भाई पहली बार प्रिंसेस लेने आई थी तो आलीशान गड्डी में लेने आई थी, इस बार ये बूढ़ा आया है, इसके पास आलीशान गड्डी कहाँ से होगी, इसके पास घोड़ा ही होगा। चलो कोई बात नहीं हम घोड़े से जाने को तैयार है। वो जाने को तैयार ही था तभी पीछे से अपनी फॉक्स आ जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को तो हमेशा की तरह लगता है कि कुत्ता है, तो ये भी कहता है मेरे प्यारे कुत्ते हैं, अच्छा तुझे भी मेरे साथ आना है क्या, चल ठीक है भाई तुम आ सकते हो। फॉक्स भी लाइक हाँ पिछली बार अकेले चले गए थे, मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन इस बार मैं साथ में जाऊंगी और इनके साथ मजे करूंगी। बाद में घोड़े पे बैठ के निकल जाती है। तो वो ना फॉक्स को देख लेता बुड्ढा और पहचान जाता कि एक सेकंड भाई ये तो कोई स्पेशल ही फॉक्स है, लेकिन मिस्टर शेन ने उसको अपना पालतू बना के रख दिया, यानी मानना पड़ेगा मिस्टर शेन तो बड़े गजब आदमी है। अब आते हुए कुछ दिनों बाद जो फाइनली पैलेस में आ जाता है, बुड्ढा भी कहता चलो 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 जल्दी यहाँ पे चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो और जल्दी यहाँ पे करो। तो जैसे वो जाते ना दो दो गार्ड यहाँ पे थे, बता जाते ये दोनों गार्ड हमारे महाराज की गार्ड यहाँ पर है जो पर्सनली उनकी सेवा पानी यहाँ पे करते हैं। तो प्लीज मिस्टर शेन आपको जो भी तरीका हो सके वो तरीका यूज कीजिए और राजा को यहाँ पे बचा लीजिए। मुझे लगता है कोई भूत का असर हो रहा है जिसके चक्कर में वो सबसे डर रहे हो, किसी से मिलने को तैयार यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकअप तो मनी मन यही सोचते कि पहली बात ये जो भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ये लोग फालतू में ना भूत पे विश्वास यहाँ पे करते हैं और ना जाने ये लोग ऐसी अफवाह यहाँ पे फैलाते हैं। टेंशन मत लो यार, मैं अभी गया और मैं अभी चेक किया, इतना बोलकर वो अंदर निकल जाता है। बुड्ढे भी लेके आइए जल्दी से, भाई आप ही हो जो कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो दोनों बॉडी गार्ड भी कहते हैं कि एक सेकंड ये आदमी कौन था यार, दूसरा भी कहता है ये शेन है, ऐसा कहा जाता है खाली यही है जो उनका इलाज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। अब आते भाई राजा की ओर, जो राजा एकदम डरा हुआ है, किसी से मिलने को भी तैयार नहीं है। हमारे मेकअप को लगता है भाई एक मेंटल प्रॉब्लम है जहाँ पे मेंटली आदमी एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को भी देखता है वो डरने लग जाता है। ऐसे मेंटल प्रॉब्लम का इलाज करने का तरीका मेरे पास है, मैंने बहुत सारी चाइनीज मूवी के अंदर यहाँ पे देखा है। रुको यार मैं अभी कर देता हूँ, सुनो यार तुम जाओ और जाके मेरे लिए एक स्टोन लेकर आओ और साथ ही में पेपर लेकर आओ और एक ब्रश यहाँ पे लेकर आना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। हमारा मेकअप मनी मन सोचता है कि चाइनीज मूवी के अंदर मैंने देखा है जब बंदे ऐसे मेंटली डर जाते हैं ना तो उसके सामने नाटक करो, इतना नाटक करो कि भाई वो मेंटली बंदा एकदम विश्वास कर ले और डरना बंद यहाँ पे कर दे। फॉक्स को लगता है माय गॉड भाई ये तो ब्रश पेन और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, पक्का कुछ बड़ा करेंगे। हमारा मेकअप लिखता है कि आओ इसके अंदर यहाँ पे बंद हो जाओ, जल्दी बंद हो जाओ। हमारे मेकअप के नजरों में तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बाकियों की नजर में बहुत कुछ हो रहा है। राजा की बॉडी में सच्ची में भूत यहाँ पे था जिसके चक्कर में राजा को डर लग रहा था, लेकिन वो भूत वो ऑटोमेटिक निकल कर वो जो स्टोन है ना स्टोन में समाने लग जाता है। बुड्ढा भी देखो माय गॉड भाई सच्ची में क्या जादूगर है भाई मिस्टर शेन। वो भूत भी लगा अभी ये क्या हो रहा है भाई, मैं ऐसे कैसे उस स्टोन में घुसे चले जा रहा हूँ। हमारा मेकअप अभी ले किया तो जैसे कि मैंने नाटक यहाँ पे किया कि उसके अंदर भूत निकल के स्टोन में घुस जाए, राजा को सच्ची में ऐसा लगेगा और राजा डरना बंद कर देंगे। अब राजा सच्ची में डरना बंद करता है, वो भी कहते हो माय गॉड आप कितने कमाल के हो, सच्ची में मुझे डर नहीं लग रहा, आपने मेरे अंदर का भूत निकाल दिया। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार चलेगा, मनी मन सोचता देखा मेंटल बीमारी को कैसे मैंने मेंटली गायब कर दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड से, यानी नर्क से, जहाँ पे नर्क का जो लॉर्ड यहाँ पे था उसका दिमाग का दही हुआ पड़ा था, क्योंकि आज भाई मौत होने वाली है पृथ्वी पर रहने वाले राजा की। तो मैंने भाई उसकी आत्मा लाने के लिए बंदरों को भेजा था, लेकिन अभी तक उसकी आत्मा को लेकर नहीं आया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? और तभी जो लिस्ट यहाँ पे था उस लिस्ट के अंदर राजा का नसीब यहाँ पे चेंज हो रहा था, वो नहीं मरेगा ऐसा लिख कर आ जाता है। तो इसका भी दिमाग का दही हो जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है, पहले भी भाई बदल चुका है, इस बार भी बदले जा रहा है। भाई मेरी बिना परमिशन से कौन है जो लोगों का नसीब यहाँ पे बदले जा रहा है? भाई ये नहीं चलेगा, जल्दी से तुम चारों आगे आओ। तो चार बंदे आगे आते, जिसमें से घोड़ा था, एक बैल यहाँ पे था, और दोनों घोष सर्वेंट ही थे जिनको पहले देखा गया था। बोला जाता सुनो, जाओ जमीन पर, वहां पे राजा मिलेगा, कुछ भी करके राजा की जो आत्मा है ना लेकर आओ, क्योंकि उसका मरना नसीब में लिखा हुआ है। अब आते हुए जमीन पे, जहाँ पे एल्डर भी कहता हमारे मेकट ऐसे कि भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने तो बचा यहाँ पे लिया, जब आपने भूत को निकाल के उसको स्टोन में बंद कर दिया है, भूत को एकदम कम्प्लीटली भगा दो यहाँ से। हमारा मेकट मनी मन सोचता कि अरे यार मैंने तो दो चार नाटक किया कि भाई भूत निकल के पत्थर में आ गया, रियलिटी में कोई भूत थोड़ी ना है, तो भगाऊंगा कैसे? तो झूठ झूठ कहते हैं, कह रहे टेंशन मत लो, मैंने अच्छे से कैद कर दिया है, वहां से कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा जी एक बात बताओ यार, आपके साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली? जो सुनते ये भी कहता है कि मैं क्या बताऊं यार, सपने में एक आदमी आया जो मुझसे मिला, और जो ड्रैगन किंग था, और वो मुझे बोलने लगा कि मैंने एक आदमी के साथ ना शर्त यहाँ पे लगाया था कि भाई सुन, आज बारिश होगी या बारिश यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि उस आदमी ने किसी और बुड्ढे द्वारा उसने ये किया था, फ्यूचर का पता लगाया था। और उसको शर्त यहाँ पे जितनी थी तो मैंने हेल्प यहाँ पे कर दी, कभी बारिश लाया, कभी बारिश रोक दिया, कभी लाया कभी रोक दिया, यानी उल्टा सीधा किया, जिसके चक्कर में हेवन मुझसे नाराज हो चुका है, और लिटरली हेवन मुझे मारना चाहता है। अरे भाई राजा प्लीज कुछ भी करके बचा लो ना यार, यार जल्दी से मुझे बचा लो। उसके लिए एक काम करो, वाइज जेंग जो कि मेरी जान निकालना चाहता है उसको अपने पास बुलाओ, और उसके साथ भाई टाइम पास करो ताकि वो मेरी जान निकालना भूल जाए। तो मैंने भी बोला ओके ठीक है, तो वाइज जेंग को बुलाया, दारू वारू पिलाया, मस्ती मजाक किया, वो चला सो गया, बहुत दिनों के लिए सो गया। और जैसे वो सो गया तो वो मारना भूल गया, लेकिन जिसके चक्कर में शायद कोई नाराज हो गया और मेरे पीछे ही पड़ गए। हमारा मेकट भी लग है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ये लोग कितना ज्यादा अंधविश्वासी है। मेरे ख्याल से राजा को ऐसा सपना आया होगा, और सपने के अंदर इसने कुछ भी उल्टा सीधा देख के और कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे बोल दिया होगा। हाँ ये सही बोला, ये फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई आदमी है जो जानबूझ के नाटक करके राजा को झूठ झूठ कहानी सुना के, यार भाई राजा तो अंधविश्वासी है, उसने विश्वास कर लिया होगा, यानी उन बुरे बंदरों को सामने लाना पड़ेगा। राजा भी कहता भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो एक सच्चे अच्छे आदमी की तरह किसी की हेल्प कर रहा था, मैं तो फालतू में मुसीबत में आ गया। हमारा मेकट मनी मन सोचता है या सही बोला तुमने, नहीं मुंह पे कहता कि सही बोला, और मनी मन सोचते कि भाई अंधविश्वास रहोगे, अंधविश्वासों पे विश्वास करोगे तो ऐसा ही होगा ना। उतने में अंडरवर्ल्ड से वो चारों बंदे यानी घोड़ा बैल और दोनों घोड़ सर्वेंट आ जाते हैं। वो कहते कहाँ पर है राजा, जल्दी से मिलाओ, हमें उसकी जान यहाँ पे निकालनी है। वो लोग अंदर आते हैं, जैसे अंदर आते हैं ना, हमारा मेकटर देख के पहचान जाता है कि अरे यार ये तो वो लोग ही है जो कॉस्प्ले करते हैं और लोगों को परेशान यहाँ पे करते हैं, साले फिर से आ गए। वो दोनों जैसे देखते हैं ना, वो भी कहते साले तू वापस आ गया, पिछली बार तुम्हारी बैंड बज गई थी, इस बार नहीं बजेगी, तुम्हारे मेकट भी अटैक कर देते हैं। हमारा मेकट भी कहते तुम दोनों सालों अब अटैक भी करोगे, रुको यार अभी मैं तुमको देखता हूँ। इतना बोल के जो स्टोन है ना, वो स्टोन यहाँ पे ले लेता हूँ फाइट करने के लिए, जिस स्टोन को वो ब्लैक वाला डॉच कर लेता है। और मनी मन सोचते कि पिछली बार है ना हम लोग यहाँ पे लड़ नहीं पाए क्योंकि हमको आइडिया नहीं था, इस बार हमको आइडिया है, हम पूरी प्रैक्टिस करके यहाँ पर आए, अब नहीं हारने वाले। हमारा मेकट अभी कहता देखो ये स्टोन यहाँ से यहाँ पे देखो, वो भी कहता हाँ साले देख रहा हूँ क्या तेरा स्टोन बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैंने बोला ना उनके लिए स्टोन बड़ा कमाल का, इसके लिए असर होता है और कलुए की बैंड बज जाती है। हमारा मेकट अभी कहता क्या हुआ साले, बड़ा आया था मुझे परेशान करने वाला, तुम लोग का क्या, तुम लोग की भी बैंड यहाँ पे बजाऊं? तो उनमें जो बैल यहाँ पर है ना, वो भी सोचता कौन ही आदमी क्या है इसके स्टोन के अंदर, ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। लेकिन तो भी इस बंदे की बॉडी से मुझे कोई पावर वावर महसूस नहीं हो रहा, शायद बस स्टोन का कमाल होगा। सुनो मेरी बात यार, आज है ना मरने वाला ये आदमी, तुम उसको ले जाने आया हो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ना और ड्रैगन यहाँ पे छुपा हुआ था जो उसकी धीरे धीरे जान यहाँ पे निकाल रहा है, और उसको अंडरवर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, जो मैंने बोला वो करना ही पड़ेगा। तो हमारा मेकट भी लाइक अबे साले, सालों ने पूरा डायलॉग वालों को इतना अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लिया है भाई, बढ़िया एक्टर यहाँ पर है। राजा भी लाइक अरे यार तुम सब तो नर के बंदे हो। ये लोग कहते यस तेरे पास भी कोई रास्ता बचा हो नहीं रे, चुपचाप हमारे साथ यहाँ पे चल, अगर मेरे साथ चुपचाप नहीं आओगे तो हम
जो जबरदस्ती भी कर सकते हैं। हमारा मेकट स्टोन यहाँ पे लेता, स्टोन लेके हमला करता है कि साले जैसे तेरे कलुए के बेहोश किया ना वैसे मैं तुझे भी करूंगा। तो वो तो बिंदास खड़ा था कि भाई ये चोमो सा लड़का मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोन उसके पास बढ़ते आया उसकी वैसे वैसे यहाँ पे फटने लगी और स्टोन जैसे लगा झटके के मारे वो भी नीचे गिरता है। पूरा डाउट में आ जाता है कि अरे बाप रे उसके स्टोन में तो सच्ची में बहुत ज्यादा दम यहाँ पे था। हमारा मेकट कहता रुक साले अभी तुझे देखता हूँ। इतना बोल के स्टोन से और यहाँ पे मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। तो बैल भी लाइक अबे नहीं अबे कुछ भी करके मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। नहीं बचा पाता और क्या उसकी बैंड बच जाती है और बाद में जो फॉक्स है ना उन दोनों के ऊपर भी अपना जादू चलाने लग जाती है। हमारा मेकटर है ना उस बुड्ढे यानी एल्डर से कहते सुने एल्डर जी यार ये जो लोग यहाँ पर है ना टेंशन मत लो, मेरी जो शेव भाई है ना संभाल यहाँ पे लेगी, अच्छी डॉग है। जो सुनते वो भी कहता है यहाँ अच्छी डॉग यहाँ पर है। वो तो भाई हमारे मेकटर के नजरों में यही लग रहा है कि बस वो कुत्ता है और भोके जा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो कोई जादू थी जो दोनों पे चला रहा है। तो दोनों भी लाइक ओ फक यार हम तो अपना बॉडी हिला भी नहीं पा रहे। फिर हमारा मेकटर उन पे पत्थर मार के दोनों को नीचे गिरा देता है। कहता है हाँ सालो तुम्हारा नौटंकी यहाँ पे बंद कर दो। तो वो भी कहता है बॉस रुको यार हमको मत मारो हमारी बात तो सुनो। लेकिन हमारा मेकटर फिर से उनको मार के साइड में कर देता है, अपनी फॉक्स को लेता है और कहता है माय गॉड मेरे प्यारे डॉगी ओले ले 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 ओले ले ले ले। भाई उसको मजा आ जाता है कि ओ माय गॉड ऐसी करते रहो मजा यहाँ पे आ रहा है। जो बुड्ढा यहाँ पे था एल्डर वो भी कहता फक ये लोग है ना अंडरवर्ल्ड के बंदे यहाँ पर है। तो यार थोड़ा हमने इनसे पंगा ले लिया, डर के रहना चाहिए। मनी मन सोचता है मिस्टर शेन के आगे इनकी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन ये लोग कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, अंडरवर्ल्ड के बंदे, थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। हमारे मेकेटर को ऐसा लगता है कि मुझे पहले से शक था कि राजा के पीछे जो हो रहा है ना उसके पीछे किसी न किसी बंदे का हाथ है। मुझे ऐसा लगता है अंडरवर्ल्ड नाम का कोई ऐसी बुरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे शायद होगा हाथ, और शायद राजा भी उससे डरता है। डोंट वरी। लेकिन अब भाई किसी से डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं हूं ना ऐसे कमीने लोग की कुटाई करके देखना मैं सबको बचा लूंगा। उससे पहले मुझे राजा से बात करना है। हेलो राजा जी आपका जो इलाज है ना मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप ठीक हो चुके हो। लेकिन 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 अब ये जो अंडरवर्ल्ड है ना अंडरवर्ल्ड ये बहुत ही बड़ी मुसीबत यहाँ पे बनाएगी, उसके लिए भाई मुझे आपकी हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो अब ऐसा चेक करो यार आपकी बॉडी में कुछ और गड़बड़ नहीं ना है। जो सुनते वो भी कहते यार लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है तो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा था, कोई अजीब सी आत्मा दिखती है जो चिल्लाता है कि भाई मुझे फालतू में मारा गया मुझे फालतू में मारा गया। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि ड्रैगन किंग की थी, वही जिसने हेल्प मांगी थी। हमारे मेकटर को लगता है कि अरे यार ये अभी भी नाटक किए जा रहे हैं, राजा नाटक नहीं कर रहा बल्कि राजा अंधविश्वास का हिस्सा यहाँ पे बन चुका है और इसके पीछे पक्का इन लोग का ही हाथ यहाँ पर होगा। साले भाई तुमने क्या नकली नकाब यहाँ पे पहना, सच्ची में घोड़ा बैल यहाँ पे लगे जा रहे हो। हाँ तुम सब मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैं तुमसे आखिरी बार यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग जो ना बड़े कुत्ते लोग हो, कुत्ते लोग मेरे सवालों को चुपचाप जवाब यहाँ पे दो। जो सुनते ही सामने से वो भी कहते या मैं नहीं दूंगा भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं दूंगा, ऐसा घोड़ा बोलता है। तो ये घोड़े को जोर से थप्पड़ मारता है कि साले तू नहीं देगा। वो भी कहते यस जितना मारना है मार ले लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो बैल उंगली करता है या कह लो सींग करता है कि साले भाई चुप हो जा, आप पूछो ना, आप जो पूछोगे हम सारे सवाल के जवाब यहाँ पे देंगे। वो हल्के सा आवाज में घोड़े से कहते घोड़े साले में तेरे चक्कर में हमारे घोड़े लगेंगे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है कितना कमाल का है। जो पूछे चुपचाप जवाब दे दे, वरना भाई हमारा काम आत्मा कलेक्ट करने का है, कोई और हमारी आत्मा निकाल लेगा। जो सुनते घोड़ा भी कहता अच्छा ठीक है मैं सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं हमारा मेकटर क्या क्या सवाल पूछता है और उनकी जिंदगी के कितने घोड़े लगाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर उस घोड़े और साथ ही में बैल से कहते सुनो मेरी बात और मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे दो। तुम लोग अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर हो जो राजा को परेशान यहाँ पे करने आए हो, बल्कि राजा की क्या गलती थी मुझे ये बताओ। और जो ड्रैगन किंग था वो मुसीबत में आया क्योंकि उसने फालतू में शर्त लगाया और हेवन के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया, जिसके चक्कर में हेवन उसकी जान निकालना चाहता है। उसने राजा से हेल्प मांगी और राजा इतना अच्छा और सच्चा आदमी भाई उसने राजा ने हेल्प करने का डिसाइड किया और एंड में तो भी वो अच्छे से हेल्प नहीं कर पाया तो राजा की बॉडी में जाके छुप यहाँ पे गया और अभी के लिए राजा की बॉडी बना के नुकसान यहाँ पे करवा रहा है। तो मुझे इसमें ये बताओ राजा की कोई गलती है क्या? जो सुनते ही जो ड्रैगन जो कि उसकी बॉडी के अंदर था उसको एहसास होता है क्या इस राज्य की क्या गलती है, इसने तो अच्छा आदमी समझ के मेरी हेल्प यहाँ पे की। और वो दोनों थे ना उनको भी एहसास होता है कि हाँ भाई इसमें उसकी तो कोई गलती यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई हम तो ना अपने मर्जी से जान निकालने आए, हमको तो बस ऑर्डर यहाँ पे मिला है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई अब तो इनके रहते बारे में हम राजा की जान निकाल नहीं सकते तो क्या करें यार, ये जो आदमी यहाँ पर है हम इसके बारे में अपने लॉर्ड को यहाँ पे कैसे बताएं। जो सुनते दूसरा भी कहते कि क्या ही कर सकते भाई, अब बताना तो पड़ेगा, जो हुआ उससे हुआ। सामने से जो ड्रैगन था ना वो भी कहता है कि वेल यह तुमने सही बोला, देखा जाए तो मेरी गलती है,
मैंने उल्टा सीधा यहाँ पे शर्त लगाया और शर्त जीतने की कोशिश की और पूरा नेचर की माँ बहन मैंने कर दी। भाई मुझे दिल से बुरा लग रहा है। हमारा मेकअप भी कहता हाँ अब दिल से बुरा लग रहा है तो अब लग रहा है, चलो एटलीस्ट तुमको रिग्रेट तो हो रहा है ना। पीछे से वो दोनों भी आपस में बातचीत करते हैं कि सुन ना भाई मेरी बात। दूसरा भी कहता भाई शांत हो जा। भाई हम लोग माइंड टू माइंड भली बात कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी इतना कमाल का है ना कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद ये हमारी मन की बात भी सुन सकता है। हमारा मेकअप भी कहता और तुम दोनों और तुम्हारा अंडरवर्ल्ड कैसा यहाँ पर है। उन दोनों को डर लगने लग जाता है कि फक यार कहीं हमारी मन की बातें तो इन्होंने यहाँ पे नहीं सुन ली। भाई शांत हो जाओ। हमारे मेकअप को तो ऐसा ही लग रहा था कि राजा की पर्सनैलिटी थोड़ी सी हिली हुई है, तो अंदर से जो ड्रैगन बोल रहा है वो राजा ही बोल रहा है अंधविश्वास के चक्कर में, तो दो चार बातें करके वो अंधविश्वास को पूरा दूर कर देता हूँ। तो सामने से कहता है जो गलती हुई थी हो गई थी, अब तुम्हारी मौत है तो वही मौत स्वीकार करो, जाओ पुनर्जन्म यहाँ पे लो और अगले जन्म में अच्छे आदमी बन जाना और क्या। तो ड्रैगन भी कहता है या आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, तो आराम से राजा की बॉडी से निकल जाता है। हमारा मेकअप भी लग हुआ उल्टी सीधी बातें करके राजा के जो डबल पर्सनैलिटी है उसको खत्म कर दिया। अब राजा बस राजा यहाँ पर है। तो बुड्ढा भी कहते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि उनकी बॉडी से ड्रैगन निकल चुका है, लेकिन ये जो बाकी बंदे हैं अंडरवर्ल्ड का इनका क्या करे। हमारा मेकअप भी सोचता है कि अरे यार जब इनका बुरा गणेशन है गैंग है इनका, तो ऐसे क्रिमिनल को छोड़ेंगे काय को, ऐसे क्रिमिनल को तो सजा देना यहाँ पे बनता है ना। लेकिन मैं कौन होता हूँ सजा देने वाले, इसलिए कहता है सुनो यार ये जो मौका है ना मैं राजा को देना चाहता हूँ, राजा जो करेंगे इनके साथ वो चलेगा। तो राजा भी खुश हो जाता है कि वाह यार कितने अच्छे आदमी है, चाहे तो खुद भी कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया ताकि इनका यूज़ करके मैं अंडरवर्ल्ड के साथ ना कोई सौदेबाजी कर सकूँ। तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। अब वो दोनों भी समझ जाते हैं कि फक कहीं ऐसा तो नहीं है हमको पकड़ के ये अंडरवर्ल्ड में ब्लैकमेल करेगा कि भाई तुम्हारे बंदे मेरे पास है हमको छोड़ दो वरना हम इनको कभी वापस लौटाएंगे नहीं। फिर राजा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है पहले आपने भाई मेरे बेटे को अपना डिसाइपल बनाया, बीवी की जान बचाई, मेरी भी जान बचाई, भाई आपने इतना बड़ा बड़ा एहसान यहाँ पे किया है, तो बदले में आपके लिए एक और बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब इतना कह ही रहे हो ना तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ऐसा वो मुंह पे कहता है लेकिन मनी मन बड़ा खुश यहाँ पे था कि भाई ये हुई ना बात, बीवी को ठीक करो, बेटे को डिसाइपल बनाओ और राजा को भी ठीक यहाँ पे करो, तो सामने से ऑटोमेटिक ही ना राजा तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले पार्टी रखेगा। बाद में जो प्रिंसेस है ना प्रिंसेस के साथ मुलाकात होती है, वो कहती है कि अब्बा जान ने बोला है कि जो पार्टी है ना शाम को होगी, तो दिन के अंदर है ना आपको जो पूरा पैलेस है पूरा पैलेस घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो पैलेस पूरा घुमाने लग जाती है। हमारा मेकअप भी घूम रहा था, पैलेस की सारी चीजें देखे जा रही थी और हमारे मेकअप के पास उसका जो फॉक्स है ना वो फॉक्स वहां से भाग जाती है। तो ये भी कहता रुको यार, अरे रुको ना कहाँ भाग रही हो यार, या लिटरली इस महल के अंदर भी ढेर सारे अलग अलग पेट होते हैं, उसके साथ लड़ाई कर लेगी तो या फिर महल में राजा की ढेर सारी कोकुमाई और बीबियाँ होती है, बाई चांस उनमें से किसी एक बीबी को काट लिया तो भाई राजा मुझे नहीं छोड़ेगा यार, प्लीज़ मेरी फौज से जल्दी से वापस आ जाओ। ये अपनी फौज को ढूंढ ही रहा था, उतने में वो जो प्रिंस यहाँ पे था जिसने पिछली बार बदतमीजी की थी हमारे मेकटे के साथ, वो आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे हो, नमस्कार, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, सॉरी यार पिछली बार मैंने आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी। हमारा मेकट अभी कहता ना यार वो सबको तुम्हें पुराना याद समझ के बोल चुका हूँ। मनी मन सोचता है कि वेल यार ये तो ही बदतमीज सा प्रिंस यहाँ पर है, पिछली बार ये साला बदतमीजी कर रहा था, इस बार माफी मांग रहा है, नाइस नाइस नाइस। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बदतमीजी करने का ही था, तो डरे किस बार नहीं करता, अपने एक यूंच यहाँ पे था, यूंच दोबारा करवाता है। तो यूंच हमारे मेकट को भी कहता है वो साले रुक जा, कहीं हिलने की कोशिश मत कर। और मनी मन प्रिंस तो बड़ा खुश है, इस बार मैं बदतमीजी करूंगा लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं आएगा। हमारा मेकट भी कहता है अच्छा बोल यूंच क्या हुआ, तूने मुझे यहाँ पे काय को रोका। वो भी कहता है क्योंकि तू कुत्ता है, तू हरामी है, तेरी कोई औकात नहीं है। हमारा मेकट भी कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरे पास तो 4 इंच का घोड़ा है, तेरे पास तो वो भी नहीं है। आप लोग को नहीं पता तो यूंच लोग के पास नहीं होता नीचे का सामान, नहीं होता, छक्के होते साले। तो उसको गुस्सा आ जाता कि अरे यार तूने क्या बोला, साथियों पकड़ लो इसे, मार डालना कि छोड़ना मत इसको, भाई मेरे को छक्का बोल रहा है। हमारा मेकट कहता है छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और भाई तू है और गुस्सा आ जाता है क्या तूने साले ने क्या बोला। उतने में प्रिंसेस आ जाती है, वो कहती चल क्या रहा है, तुम लोग मिस्टर शेन पे अटैक करना चाहते हो, गलत बात है, जल्दी से घुटने पे आओ वरना सबको काम से निकाल दिया जाएगा। तो सारे बंदे डर के मारे घुटने पे आते हैं। हमारा मेकट भी कहता है यार ये सब तो छोटे मोटे सोल्जर यहाँ पे थे, वो जो मेन यूंच है जिसने बदतमीजी की थी वो तो घुटने पे आया ही नहीं। तो वो यूंच भी डरने लग जाता है कि प्रिंस अरे बचा लो यार, आपके बोलने पे मैंने बदतमीजी की थी लेकिन यार ये मुझे घुटने पे लाना चाहता है। जो सुनते प्रिंस उसको मार देता है। वो कहते साले तो आना घुटने पर, मिस्टर शेन जैसे इतने कमाल के आदमी जिसने भाई मेरी माँ को बचाया, मेरे बाप को बचाया, और तू
तू उनके साथ बदतमीजी करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे प्रिंस यार यूं यहाँ पर हो जाती है गलती, क्यों इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, बदले में मुझे कुछ ऐसा करने का मौका दो ना। तो प्रिंस को ऐसा लगता है कि ये लालची आदमी है और ये मुझसे पैसे यहाँ पे मांग रहा है। कोई बात नहीं भाई प्रिंस हूँ, बहुत पैसे मेरे पास है। तो सामने से पूछता है कितना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतना इतना बोल के ना ईंट को खुद मारता है और कहता है बस पैसे वैसे नहीं चाहिए, आज इसी से काम चला लूंगा। तो प्रिंस को भी बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार ये आदमी भी ना छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं बदला लेकर आऊंगा। उतने में फॉक्स वापस आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी फॉक्स तू वापस आ गई। सुनो प्रिंसेस, ये महल में किसी आदमी को काट नहीं ना लिया मेरी फॉक्स ने। फॉक्स भी कहती ना ना किसी को भी नहीं काटा। वो जो नौकर यूंच था ना वो भी कहता प्रिंस भाई ये चल क्या रहा है, भाई आपने मुझे बोला और बाद में उसने मेरी कुटाई की, आपको मेरा बदला लेना चाहिए। भाई प्रिंस उसको ही खत्म कर देता, मार देता है और कहता साला ये शेन का बच्चा, भाई इसकी तो खैर नहीं, इसके साथ मैं बदला लेकर रहूंगा, मतलब लेके ही रहूंगा। अब आते भाई कोकुमाई के कोर्टयार्ड में, यानी ऐसा कोर्टयार्ड जहाँ पे राजा की बाकी कोकुमाई और बीबियां रहती है। तो ये कोकुमाई थी, उसकी एक काली बिल्ली थी जिसको भाई किसी ने मारा था, किसी ने काटा था, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन शायद हमारी फोक्स ने यहाँ पे कुछ किया हो। अब आते हुए रात में यहाँ पे पार्टी वार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। राजा भी कहता है शुक्रिया मिस्टर शेन का, पहले भाई रानी की जान बचा के दिल खुश कर दिया और बाद में मेरी जान बचाकर दिल गार्डन गार्डन यहाँ पे कर दिया। तो आज का नाम मतलब आज की शाम हमारे शेन के नाम। तो शेन भी कहता है अरे यार कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप राजा हो, राजा रह के प्रजा की हेल्प कर सको, तो बदले में प्रजा की इतने आता वो फर्ज बनता है ना कि आपका इलाज यहाँ पे कर सके, सारा क्रेडिट राजा को ही जाता है जी। तो ऐसी पार्टी वार्टी हो रही थी। प्रिंस को तो गुस्सा आया पड़ा था कि भाई एंजॉय करूँ जितना करना है, बदला तो लेके रहूंगा। काफी देर पार्टी में हो जाता है, हमारा मेकअप तो फिर से ना पीके टल्ली हो जाता है और कहता है खड़ा हूँ आज भी वहीं, ये लगी प्यास है दारू पिला दो कोई। अच्छा दारू तो पी रहा हूँ। तो राजा भी लाइक एक सेकंड, पिछले बार भी ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, उस समय इन्होंने कमाल का कुछ टेक्निक वगैरह दिखाया था। मुझे लगता है शायद आज भी कुछ कमाल का टेक्निक दिखा सकते हैं। तो एक्साइटेड हो जाते हैं सारे बंदे और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते इस बार दारू पीने के बाद क्या क्या होता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप फिर से दारू पी लेता है, दारू के नशे में टल्ली हो जाता है। राजा को लगता है इस बार पक्का कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे या कोई ना कोई टेक्निक बताएंगे, लेकिन हमारा मेकअप कुछ भी नहीं कर रहा था। तो राजा को ऐसा लगता है शायद मुझे कुछ पूछना चाहिए, मेरे पूछने पर बताएंगे। तो सामने से पूछ लेता है कि मुझे बताओ ना यार, आजकल जो देश है ना थोड़ा मुसीबत में, मेरी भी देख रहे हो भाई पहले हालत कैसी खराब हो गई थी, आगे चल के भी हालत खराब ना हो जाए, कुछ ऐसा एडवाइस यहाँ पे दो ना। हमारा मेकअप तो नशे में टल्ली, वो भी कहता राजा एडवाइस यहाँ पे चाहिए क्या तो हर माई के बूम 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 चौको ले लो हमार। इतना बोल के लिटरली भी होश हो जाता है। हाँ उसने सच में ये नहीं बोला था, उसने ऐसा ही कुछ बोला था, समझो चाइनीज में था, तो मैंने अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे कर दिया। अब इतना बोल के बेहोश हो जाता है और उसका हमारे मेकअप को आराम से सुला दी जाती है। रात भर का जो टाइम है ना आराम से गुजर जाता है। फिर अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह की बारी। हमारा मेकअप के जैसे आँख खुलता है वैसे उसको झटका लगता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो गया मेरे से। कल राजा ने शायद मुझसे कुछ पूछा था, मैंने क्या बोल दिया कि चौको ले लो हमार और तुम्हारे माई के बूम बूम बूम। ओ फक यार, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, राजा के साथ मैंने कितनी बदतमीजी कर दी। भैया अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, वरना राजा देख लेगा। भाई राजा डायरेक्ट मरवा देगा। तो अपने कमरे से बाहर निकलता भागने के लिए, लेकिन प्रिंसेस आ जाती है और कहती मिस्टर शेन कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। शेन को डर लगता फक कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी को बेचकर राजा ने मुझे यहाँ पे रुकवा दिया। अरे नहीं मम्मी रे, मुझसे क्या गलती हो गई यार, दारू आज से पीना बंद। लेकिन यार मैंने राजा की जान बचाई, राजा की बीबी की जान बचाई, उसके बेटे को डिसाइपल बनाया यार, मैंने उसके ऊपर इतना एहसान किया, राजा मुझे मरवा नहीं सकता यार, राजा को मुझे माफ कर देना चाहिए। बड़ा टेंशन में था, अपना सर पकड़ के खड़ा था। तो प्रिंसेस भी कहती क्या हुआ, आपने सर कहीं को पकड़ा है, सर दुख रहा है क्या, मसाज यहाँ पे दे दूँ या डॉक्टर को बुलाऊं क्या। हमारा मेकअप कहता नहीं यार मुझे कुछ काम यहाँ पे याद आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ यार मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए ना। जो राजा यहाँ पे था भाई उसको हमारी मेकअप की बात का अलग ही मतलब लगता है। उसको लगता है कि भाई उन्होंने क्या बोला, तो हर माई के बूम बूम बूम, तो शायद इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरी जिंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी और मेरा चौको ले लो। शायद हो सकता है आगे चल कर चौको बेचना स्टार्ट करेंगे, उनका चौको खाने से हम सबका हेल्थ बढ़िया रहेगा, शायद उनका ये मतलब है मेरी बीबी। तो बीबी भी कहती है या आपने सही बोला, शायद उनका यही मतलब होगा। अब यहाँ पे आते हमारे मेकअप
मेकअप पे जो खुशी खुशी जा रहा था वो भी सोचता है भाई मैंने इतनी उल्टी सीधी बातें बोली, लेकिन राजा तो भाई बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वो तो खुशी खुशी मेरे को इतना बड़ा घोड़ा भी दे दिए, मैं घोड़े से अपने देश में भी वापस जा सकता हूँ। चल मेरे घोड़े, तबड़क 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 घोड़े पे बैठ के निकल जाता है। और जैसे घोड़े पे बैठ के जाता है ना, देख सकते हैं भाई कुछ तो ऐसा है अजीब सा साया जो पीछा यहाँ पे करती है। और वो जो साया किसी औरत का था, किसी डेमोनिक औरत का था या डेमोनिक कल्टीवेटर का, जो उसी सिटी में आती है जिस सिटी में हमारा मेकटर रहता है। उसको चाहिए था एक घर, किराए पे घर जो एकदम शांत यहाँ पर है। तो सामने से आदमी कहता अच्छा पूरे सिटी में आपको कोई ऐसा घर चाहिए ना तो मिस्टर शेन के बाजू वाला घर मिलेगा, और मिस्टर शेन के आसपास जो रहता है ना वो सबसे सेफ रहता है। तो ये वो लड़की थी, वो भी कहते मिस्टर शेन जरा मुझे बताओगे क्या ये मिस्टर शेन है कौन। मनी मन सोचती है कि जब मैं सिटी से गुजर ही रही थी तभी अचानक से ना मुझे सिटी दिखा, और सिटी का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना बड़ा स्पेशल था। तो सोचा क्यों ना अपना कल्टीवेशन यहीं पे पूरा कर लूँ। वो आदमी भी कहता है माय गॉड आपको मिस्टर शेन के बारे में जानना है। भाई उनके बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। तो काफ़ी बातचीत होती है और फाइनली जो बाजू वाला घर है ना वो किराए पे दे दिया जाता है। अब आता है भाई प्रिंस की ओर, जिसको हमारे मेकट ने सुअर पालने के तरीके सिखाए थे, वो सुअर पाले जा रहा है। तो एक सुअर भाग जाता है तो ये पीछा कर रहा था, और सुअर गलती से आता है बाइक से टकराता है। बाइक का भी बैलेंस खराब होता है, वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उस समय हमारा मेकटर आ चुका था और उससे टकरा जाती है और कहती है एक सेकंड भाई मिस्टर शेन आप आ गए। हमारा मेकटर कहता है मैं आ गया। अब उसके बाद ना रात होती है जहाँ पे दोनों अपने बिस्तर पे थे। वो भी कहती है सुनिए ना मैंने बड़ी मेहनत किया और फाइनली मुझे डुओ कल्टीवेशन टेक्निक मिल गया, हम दोनों मिलकर डुओ कल्टीवेशन करेंगे ना तो हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ बिना ज़्यादा टाइम पास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा मेकअप अभी लग देखो गलती से हमारे बीच में हो चुका है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं शादी वादी भी करने को तैयार हूँ। तो एक बार और डुओ कल्टीवेशन तो कर ही सकते हैं, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप आते भाई पड़ोस में जहाँ पर नई नई लड़की आ चुकी थी, उसका कोई कल्टीवेशन तरीका यहाँ पे था, डेमोनिक टेक्निक था जिसको करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हाई है। तो शायद मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे 2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें देख सकते हैं इसकी बॉडी है ना हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कर ही रही थी लेकिन इसको शांति चाहिए था, लेकिन क्या पड़ोस में हमारे मेकट ने डुओ कल्टीवेशन करना जो स्टार्ट कर दिया था। तो बाई भी चलाती ओ माय गॉड मजा आ रहा है। तो ये डिस्टर्ब हो जाती कि अरे यार ये क्या बकवास बात हुई यार, ये बाजू में लोग क्या किए जा रहे हैं साले, भाई शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या, रात में चालू पड़ जाते हैं। आई नो रात में करने वाला काम है लेकिन तो भी यार आज करना जरूरी था क्या, छोड़ो यार आवाज बंद होगी, हम मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो वापस अपने कल्टीवेशन पे जैसे ध्यान देती है ना वैसे फिर से आवाज आता है कि ओहो मजा आ रहा है करते रहिए। तो ये भी लाइक अरे यार उसको मजा आ रहा है और यहाँ पे मेरा दिमाग का दही हो रहा है यार, इनको छोड़ूंगी नहीं। हाँ लेकिन अभी जाके हम उंगली करने जाऊंगी तो मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करती हूँ। तो आराम से रुक जाती है कि जब उनका बंद होगा मैं स्टार्ट यहाँ पे कर दूंगी। हाँ तो 2 घंटे बाद फाइनली आवाज आना बंद होता है। तो ये भी कहती चलो 2 घंटा हो चुका है, 2 घंटे से ज़्यादा किसका टिकता है, तो अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे वापस स्टार्ट करती है भाई वापस से बाइक की आवाज़ आती है, ओ माय गॉड करते रहिए रात भर। अब जो सुनते ही उसका पूरा का पूरा भाई लिटरली आंखों से आंसू भी आने लग जाते कि भाई प्लीज करने दो मुझे, भाई कितना हवस है तुम्हारे अंदर, 2 घंटा हो गया अभी तक तुम्हारा हवस यहाँ पे निकले नहीं क्या, अब मुझे चेक करने जाना है। तो वो चेक करने आती है तो पूरा हो चुका था, दोनों आराम से लेटे हुए थे। तो ये भी नोटिस करती ये वही आदमी है ना जो 2 घंटे से किए जा रहा था। अब मेरा काम अब नहीं हुआ, अब ये सो गया है और जैसे काम वापस करूंगी तो वापस से चालू पड़ जाएगा। हवसा आदमी है, हवस बहुत ही ज्यादा इसके अंदर है, इसके हवस से मैं इसकी जान निकालती हूँ। तो डायरेक्ट जो सपना ना उस सपने में घुस जाती है और सपने के अंदर 3-4 सेक्सी लड़कियां तैयार करती है और खुद भी उन लड़कियों में जाके बैठ जाती है और हमारे मेन कटर से कहती है कि ओ माय गॉड यार मैं सुना है आप 2-2 घंटे तक यहाँ पे करते रहते हैं, प्लीज कीजिए ना मेरे साथ। मनी मन सोचती सपने में इसको इतना ज्यादा हवस यहाँ पे निकाल दूंगी ना कि सपने में इसकी मौत हो जाए। हमारा मेन कटर को आइडिया लग जाता है कि भाई ये तो कोई अजीब सी शैतान है, तो वो लिटरली मार के भगा देता है और कहता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती लोग उजागर, भाग जाए यहाँ से शैतान के बच्चा। तो लिटरली शैतान वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर ये सब सपने में हो रहा था, रियलिटी में बस वो सोई हुआ है। तो उसकी आवाज से हरकतों से बाई जग जाती है, वो भी नोटिस करती क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सो जाते हैं। तो वो दोनों वापस हो जाते हैं। यहाँ पे ये औरत इसका भी लाइक ओ फक यार उसको तो कोई स्पेल आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिसके चक्कर में उसने मुझे भगा दिया। डोंट वरी मैं एक काम करती हूँ, मैं वापस उसके सपने में जाती हूँ जब वो बच्चा यहाँ पे था। हाँ बच्चा भाई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तो देख सकते हैं सपने में वापस आ जाती है जब हमारा मेकटर बच्चा ही था और बच्चा रहकर वही जर्नी टू द वेस्ट वो किताब यहाँ पे पढ़े जा रहा है। और किताब में लिटरली वही चैप्टर था कि एक ऐसी औरत जो सपने में जाके सबको परेशान करती है उसको संग बुकोंग यहाँ पे मारता है, वो सामने आती है, वही सेक्सीनेस का जादू यहाँ पे करने वाली थी। तो ये भी सेम मंत्र यहाँ पे गाता है और भाई मार मार के भगा देता है। तो भूत भी लग शिट यार बच्चों या बड़ा हो साले को
मंत्र यहाँ पर आता है, ये तो गलत बात है। डोंट वरी, अगली बार ये नहीं बचेगा। तो अगली बार है ना एक बूढ़ी बनकर आती है, एक लाचार बुढ़िया, और कहती हेलो बच्चे, ये लाचार बुढ़िया का हेल्प कर दो, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज बच्चे मेरी हेल्प कर दो। लेकिन बच्चा यानी हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि भाई ये कोई शैतान है जो इस बार बुढ़िया बनकर आया है, तो बूढ़ी बन के आ जा या बच्ची बन के आ जा, तू तो बचेगी नहीं, ये ले। और जो सन वूकों का छड़ी होता है ना, उससे हमला करके भगा देता है और कहता है खबरदार वापस तूने आके मुझे डिस्टर्ब किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो वापस अब वो लौट आती है अपनी जो भी था बॉडी वगैरह के अंदर। रोना आ जाता है कि भाई क्यों यार, मुझे लगा ये एरिया सही है तो मैं आ गई कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन ये एरिया कसम से बहुत ही बेकार है, भगवान प्लीज मुझे बचा ले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ये लड़की आगे चल के और क्या क्या करती है, क्या ये भी हमारे मेकट की हरम की हिस्सा बन जाती है, ये उसकी दुश्मन बनी रहती है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेचारी को लिटरली रात भर भाई प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता, बार बार हमारा मेकटर भाई बेचारे घपा करके उसको डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहे थे। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेकटर एक्सरसाइज किया जा रहा था और 1 2 3 4 5 6 ऐसा गिर रहा था। वो बेचारी आती है बाजू में और देख के एकदम डर जाती है। हमारा मेकटर को लगता नहीं पड़ोसन है, तो सामने से हेलो बोलता है, जैसे हेलो बोलता है ना एकदम और ज्यादा डर जाती है, डर के मारे ना दरवाजा बंद करके अंदर चल जाती है। हमारे मेकटर को लगता है अच्छा लड़की है ना, नहीं ये तो शर्मा गई होगी और क्या, लेकिन बात कुछ और है। उसको डर लगने लग जाता है कि एक सेकंड, कल रात को जो मैंने उनके साथ करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, उनके सपने में जाके मारने की कोशिश की, शायद इस बात का उनको आइडिया लग चुका है। तो मुझे इनडायरेक्टली ये कहना चाहते कि कमीनी की बच्ची तू तो गई यार, तुझे मैं तोड़ के रख दूंगा। अरे यार मुझसे क्या गलती हो गई, ये मैंने किस आदमी से पंगा ले लिया। हमारा मेकटर वो आता कमरे के बाहर नॉक नॉक करता और कहते हो हेलो कैसे हो यार, मैं तुम्हारा पड़ोसी और बाजू में रहता हूँ, कहना ज्यादातर मैं घर पे नहीं रहता, काम के लिए बिजी रहता हूँ। भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बोला, शुक्रिया कि तुम हमारे पड़ोस बन के आई। तो वो सुन के और भी चौंक जाती है कि ना, इसका मतलब वो मुझे शुक्रिया नहीं बोलना चाहते, उसका ये मतलब हुआ कि भाई दाल में कुछ काला है। वो मुझे कुछ बताना चाहते, मुझे क्या बताना चाहते कि तुझे बाद में देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद उनको मेरी इज्जत चाहिए, इसके लिए वो रात को मुझे अपने घर पे बुला रहे, वो मेरी इज्जत लूटेंगे और बाद में मुझे छोड़ देंगे। शायद उनका यही प्लान यहाँ पर होगा। तो मैं भी रात को जाऊंगी और उनका दिल खुश कर दूंगी ताकि मुझे जहाँ से ना मारे। अब आते हुए रात में जहाँ पे हमारा मेकटर है ना भाई को छोड़ के जा रहा था, तो भाई भी कहती है अरे यार हमने तो कल ही तो डुओ कल्टीवेशन किया था और अभी अभी तो 2 मिनट पहले किया था, तो इतना जल्दी आप थक भी गए, प्लीज यार कहाँ जा रहे हो। हमारा मेकटर भी कहता करेंगे डुओ कल्टीवेशन बाद में करेंगे, अभी कुछ और टेक्निक की प्रैक्टिस मुझे कोर्टयार्ड में करना है, तुम आराम से सो जाओ अकेले ही आज के लिए प्लीज। वो भी कहते लेकिन आज तो मौसम ही खराब है, कोर्टयार्ड में कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस करोगे। हमारा मेकटर भी कहता है टेक्निक है यार, तुम टेंशन का लेती हो, तुम जाके सो जाओ। तो वो भी सोचती यार अभी अभी इनकी जिंदगी में आई हूँ, इनकी बनी हूँ, अगर मैंने जल्दबाजी यहाँ पे करूंगी ना तो हो सकता है मुझे छोड़ दे, और मैं नहीं चाहती कि मुझे यहाँ पे छोड़े, तो मुझे भी ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। रही बात हमारे मेकटे ने मना क्यों किया, क्योंकि भाई उस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा हवस है। भाई 2 दिन बस हमने यहाँ पे किया है और देखो 2 दिन के अंदर मेरी क्या हालत हो चुकी है, अगर एक दिन और कर लूंगा तो भाई लिटरली जान नहीं बचेगा, खड़े रहने का भी पावर यहाँ पे नहीं बचेगा। दूसरी ओर जो फॉक्स अपनी है उसको तो लगता है माई गॉड भाई मिस्टर स्टेन कितने चार्मिंग आदमी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे भी इनके साथ है ना सारी गंदी गंदी चीजें करने का मन यहाँ पे करता है। काश यार मैं भी कर पाती तो मजा ही आ जाता। हमारा मैं कहता भी लाइक अभी यार क्या नसीब है, पृथ्वी पे था मैं 30 साल का यहाँ पे था, एक लड़की के दीदार तक भी नहीं हुए थे भाई, टच करने का भी मौका नहीं मिला था। और यहाँ पे देखो लड़कियां ही लड़कियां यहाँ पर है, लेकिन अभी नहीं चाहिए, मुझे आराम यहाँ पे करना है। और पड़ोस में वो जो लड़की यहाँ पे थी वो तो एकदम ऐसा तैयार हो रही थी कि भाई उन्होंने बुलाया है, कुछ भी करके उनको खुश करना है ताकि वो मुझे जान से यहाँ पे ना मारे। तो ये कपड़ा ठीक रहेगा क्या, नहीं यार ये तो नॉर्मल कपड़ा है जो मैं रोज पहनती हूँ, कुछ अलग सा कुछ सेक्सी सा पहन के जाती हूँ जो सही उनके ऊपर यहाँ पे लगे। तो देख सकते हैं सेक्सी से लाल लाल कपड़े पहन लेती है, उड़ के आ रही थी, हमारा मेकटर दिख जाता है। तो ये भी सोचती है यस मुझे सही लगा था, देखो मेरा वेट भी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे मेकटर के कोर्टयार्ड में एंट्री मारती है ना, उड़ना बंद करके जमीन पे गिर जाती है, क्योंकि हमारे मेकटर के पास जो भी आता है ना उसका पावर ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो वो तो एकदम डाउट में आ जाती है, एक सेकंड भाई मेरा पावर ऑटोमेटिक कहाँ गायब हो गया। हमारा मेकटर डर जाते कि अरे कौन है, अरे यार ये तो वही लड़की है पड़ोसन है, ये ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर मेरे रूम में काय को यहाँ पे आ रही है, ऊपर से इतनी रात को, शिट यार कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गंदी हरकतें करने के लिए यहाँ पे तो नहीं ना आ रही। तो हमारा मेकटर चिल्लाता भी क्यों,
ये तू क्या करिए इतनी रात को ऐसे कपड़े पहन के मेरे कोर्टयार्ड में कह को यहाँ पे घुससे चले आ रही है। जो सुनते ये भी कहती दिन में आपने तो मुझे इशारे से बोला था कि भाई रात को मेरे कमरे में आ जाना, तो मैं आ गया। हमारा मेकअप अभी लग मैंने बोला था। अब एक लड़की मेरी जिंदगी में आई है जो मेरे साथ ऐसी ऐसा काम करती है जो मैं थक जाता हूँ। भला इसको रात में काय को बुलाऊंगा, मैं इतना भी ठरकी आदमी नहीं हूँ। मैंने बोला तो नहीं था, मैंने बस शुक्रिया बोला था और 3 बार दरवाजा भी नॉक किया था। फक यार, हाँ चाइना में लिटरली जब तुम ऐसा 3 बार नॉक करते हो ना इसका यही मतलब होता है कि भाई आराम से आ जाओ। तो कहीं लगता है इसने गलत समझ लिया होगा। वो भी कहती है कि वेल यार सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, इस गलती के लिए आपको जो सजा मुझे देना दे सकते हो, चाहे तो जो आप मेरा ये जो जिस्म है ना आप मेरा जिस्म में भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। खोलूं क्या कपड़े? हमारा मैं कहता भी लाइक नहीं, अबे नहीं नहीं कपड़े वपड़े खोलने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये लड़की भी ना एकदम कपड़े खोलने को भी तैयार हो गई। सुनो मेरी बात, हाँ मैं दिन में आया था, मैंने दिन में दरवाजा भी नॉक नॉक किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गंदा करना चाहता हूँ, अपने कमरे में बुला रहा हूँ ना ना, मैं बस तुमको ऐसी हेलो बोलने आया था कि नहीं नहीं पड़ोसन में आई हो ना इसके लिए। तो सामने से उसको लगता है कि शायद अब ये मुझसे ये कहना चाहते कि चुपचाप मेरी रखेल बन के रह जा और कोई बुरा काम मत करना जैसे तूने कल रात को किया था। ऐसा उसको मन ही मन लगता है। हमारा मेकअप टेबल लेके कुछ बोल नहीं रही है, लगता है यहाँ पे समझ गई। फिर हमारा मेकअप कोट निकाल के कवर कर देता है और कहता है ये लो भाई रात यहाँ पर है, तुमको ठंड यहाँ पे लग जाएगी, चलो मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। तो सामने से वो भी सोचती कि ओ माय गॉड ये मुझे कपड़े भी पहना रहे और ये कपड़ा ओ माय गॉड यार ये कितना कमाल का है, कितना ज्यादा सही यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेकअप टेबल है, क्या हुआ यार ऐसा मुंह काय को यहाँ पे बना रहे हो, समझ नहीं आ रहा। वो भी कहते कुछ भी नहीं बस मुझे छोड़िए कमरे में। तो हमारा मेकअप टेबल है, चलो ठीक है मैं कमरे में तुमको छोड़ के आता हूँ। तो वो कमरे में छोड़ने के लिए निकल जाता है। जो फोक्स यहाँ पर है वो भी सब कुछ देखती है और सोचती भाई मिस्टर शेन कितने अच्छे आदमी है, जो दुश्मन जिन्होंने उनकी जान निकालने की कोशिश भी की थी उसके साथ भी कितना अच्छा से बर्ताव यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमारा मेकअप पड़ोसी के कमरे में जैसे जाता है ना तो आई रियली डोंट नो वहाँ पे होता क्या है, राइटर ने हमको दिखाया नहीं है, लेकिन वो जो लड़की थी ना उसकी जोर जोर से चीखने की चिल्लाने की आवाज यहाँ पर आती कि ओ माय गॉड आय हाय मजा आ रहा है और यहाँ पे करते रहिए। तो ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों के बीच में हो चुका है, क्योंकि अगले दिन हमारा मेकअप और भी ज्यादा थका हुआ था। इतना बंदा तभी थकता है जब रात भर वो घपा घप करता है। उसके बाद वो मैडम आती भी है और कहती हेलो मिस्टर सेन कैसे हो, कल रात को जो कुछ यहाँ पर हुआ ना उसके बाद बड़ा मजा आया। हमारा मेकअप लाइक बड़ा मजा आया भाई, मैं गजब मुसीबत में फंस गया, ये घर वाली हो गई और ये पड़ोस वाली यहाँ पर हो गई। अरे नहीं यार ये तो गड़बड़ की बात है, किसी को पता चलने नहीं दूंगा। सुनो यार सारी की सारी लड़कियां जल्दी से आ जाओ, अब मुझे बिजनेस करना है, घप घप से मेरा पेट भर गया। तो लड़कियां आती है, ये सबको समझाता सुनो अब यहाँ पे बनाने वाला हूँ बदक मीट बेस। तेलो कहते क्या बदक मीट वेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारा मेकअप समझाता है, यानी समझो एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के समझ लो, दुकान समझ लो, मॉल यहाँ पे समझ लो, जहाँ पे बदक बनाने का बदक का मीट खाने का हम पूरी फैसिलिटी यहाँ पे देंगे, उसके लिए पूरा का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे कर देंगे। समझे कि ना समझे भाई, किसी को कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आता, देख सकते सबका ऐसा रिएक्शन है। हमारा मेकअप टेबल है अभी तुमको कुछ समझ नहीं आया क्या? वो लोग कहते बिल्कुल ना। हमारा मेकअप कहते चलो कोई बात नहीं, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ तो वैसी वैसे यहाँ पे करो। सबसे बड़ी वाली बहन तुम जाओ और काम के लिए जितने भी बंदे हो सके उतने बंदे लोग यहाँ पे इकट्ठा करके लाओ। फिर दूसरी जो नई नई मैडम आई है शूशु उसका नाम है, तो शूशु तुम जाओ और जाके ढेर सारे बंदे लोग को एडवर्टाइज करने के लिए लेकर आ जाओ। मनी मन सोचती कि वो यही चाहती कि उनको खुश करूं, उसके लिए जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं, क्यों ना ये काम यहाँ पे रहे। छोटी बहन तुम खाना तैयार करो ताकि हमारे जो मजदूर है ना वो उनको कभी भी भूख ना लगे। तो सामने से वो खाना तैयार करती है, तो मजदूर मिलके आराम से बेस बनाने के लिए लग जाते हैं। और हमारा मेकअप जो प्रिंस यहाँ पे था लिटिल उससे अंगूठा लगा लेता है पेपर पे, वो कहता है सुनो इस पेपर पे तुमको अंगूठा लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि जो रॉयल फैमिली यानी तुम्हारी फैमिली है ना वो भी हमारे सपोर्ट में है। तो बच्चा भी लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? हमारा मेकअप कहता है इसका यही मतलब हुआ कि भाई जो भी हम बिजनेस करेंगे उसका जो 30% प्रॉफिट है ना तुम्हारे राजा के परिवार को भी यहाँ पे जाएगा और वो लोग भी जितना मर्जी उतना सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी कहता वाओ मास्टर ये तो बड़ा सही यहाँ पर है। हमारा मेकअप भी 30% में इसको प्रॉफिट है ही नहीं दे रहा ताकि इनकी राजा की फैमिली हमेशा मुझसे खुश यहाँ पर है, मुझे भी हर चीज का परमिशन यहाँ पे दे और मेरे साथ कभी भी कोई रोक टोक यहाँ पे ना करे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 के साथ तो हो चुका है, देखते और किस किस के साथ होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कटर बहुत सारे बंदे लोग को इकट्ठा करवा के वो जो मीट बेचने का उसने प्लान बनाया था ना बहुत पहले से, तो उसके लिए एक बेस यानी समझो बड़ा होटल या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे तैयार करना चाहता था। तो मजदूर बुला लिए थे, प्रमोशन वगैरह सब स्टार्ट हो चुका था, काम धंधा यहाँ पे चालू ही था। तभी एक बड़ी फैमिली का बड़ा बदतमीज सा बेटा यहाँ पर आता है और आते कहते वाह यहाँ पे लिटरली कोई घर बना रहा है और हमको उसने हफ्ता तक भी नहीं दिया। तो भाई ये घर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, मैं अपने बंदे लोग
रोक कर लेकर आया हूँ, जल्दी से घर बनाना बंद करो वरना हम पूरा तोड़ के रख देंगे, ऐसा वो धमकी दे रहा था। लेकिन साला कोई उसकी बात पे ध्यान भी नहीं देता और सारे बंदे आपस में लगे पड़े आराम से यहाँ पे बनाए जा रहे। आ जाता उस लड़के को गुस्सा, अपने बंदे लोग को ऑर्डर यहाँ पे दे देता कि जाओ जाकर उनका जो घर है ना वो घर यहाँ पे तोड़ के रख दो। तो सारे बंदे हमला करने को तैयार यहाँ पे थे। उतने में जो हमारा मेक कटर है ना वो भी आ जाता, कहता रुको खबरदार तुम में से किसी ने हाथ भी लगाया तो सारे बंदे रुक जाते, कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो वो लड़का भी कहता है क्या हुआ सालो, तुम लोग उसका मुंह काहे को देखे जा रहे हो, मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया ना, मारो तोड़ो या साले का बनाने मत दो। वो लोग कहते भैया मिस्टर शेन यहाँ पर है, वही मिस्टर शेन जिन्होंने भाई भूत का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है। अब सच्ची में चाहते हो कि मैं इनसे पंगा यहाँ पे लूँ। तो वो लड़का भी कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हमारा मेन कट भी कहता है यस ऐसा हो सकता है, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट। एक थप्पड़ मारूंगा तो यहीं पे हकता फिरेगा। मनी मन सोचता है मैं तो वैसे भी नुबड़ा यहाँ पर हूँ, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मैं भूत भगाने वाला हूँ, सारे बड़े अंधविश्वासी है, तो मैं भी नाटक कर रहा हूँ ताकि ये लोग यहाँ पे डर बढ़ जाए। अब वो लड़का था वो सच में डर जाता है, उसकी फट के चार यहाँ पे हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लग जाता है। तभी बीच में वो जो शूशू है ना वो आ जाती है, वो कहती है टेंशन ना लीजिए, मैं ना इनको तो मैं यहाँ पे देख लूंगी। तो ठर के लौंडे को मुंह में पानी आ जाते कि अच्छा आप देखोगी क्या, आके देख लो। हमारे मेक कटो को भी लगता है एक सेकंड तुम जाके देखोगी, आप भी यार इसको आगे भेजना, यानी शेर के आगे एक बिल्ली को भेजने के बराबर है। तो वो जो लड़का था वो तो और ठरकी वे में कहता है कि हाँ तुम आगे यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे साथ तो भाई बिस्तर पे लड़ाई करने में ज़्यादा ही मजा आएगा। तुम्हारा मेक कटर भी उसको पीछे रख लेता है, कहता भाई तुम पीछे यहाँ पे रहो। उसको लगता है भाई गॉड कितने कमाल के हीरो यहाँ पर है, मुझे आगे लड़ने नहीं देंगे। हमारा मेक कटर सोचता है एक लड़की है और मैं एक लड़का यहाँ पर हूँ, लड़का होकर एक लड़की को आगे लड़ाई करने के लिए भेजूँ, भाई कैसा मर्द यहाँ पर हूँ, अगर मुझे 1 वर्सेस 4 भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। उतने में वो जो ली नाम का लड़का था जो पिछले कई चैप्टर से गायब हो चुका था, कहीं और जा चुका था, वो आ जाता है और आने के बाद नेके करके जो भी लौंडे यहाँ पे थे सबकी कुटाई कर देता है। कहते सालो तुम मेरे मास्टर के साथ क्या करने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारी तो खैर नहीं। वो लड़का भी कहता साले चाचा विधायक है हमारे और अब्बा जान नालायक, आई मीन अब्बा जान भी बड़े कमाल के, भाई तू जानता है भी मेरा बाप कौन है, छोड़ दे मुझे जाने दे। तभी पीछे से सिटी के जो मजिस्ट्रेट है ना वो आ जाता है, वो कहते जानता हूँ तेरे बाप को, भाई तुझे तो आज बहुत ही मारेंगे, तुझे जेल में बंद करेंगे, तेरे बाप को जो हमने इतनी हाई पोजीशन दी है ना उस पोजीशन से भी लात मार के निकालेंगे, पकड़ लो साले को। वो भी कहते सॉरी बॉस गलती हो गई, आज के बाद यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेक कट भी कहता बड़े आए थे साले हमसे पंगा लेने वाले। ली भी कहता है सॉरी बॉस आने में लेट हो गया, कोई नुकसान तो नहीं ना हो गया, कोई नुकसान हो गया तो मुझे सजा दो। हमारा मेक कट भी कहता ना तुम तो सही टाइम पे आ गए। मनी मन बड़ा खुश यहाँ पे थी कि यस भाई चलो फ्री का जो मेरा मजदूर है ना वापस आ गया। और हाँ मजिस्ट्रेट ऐसे टाइम पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो सुनते वो भी कहता है कि वेल मैं क्या कर रहा हूँ, अरे नहीं यार मैं आपको बड़ा कमाल की बात बताने यहाँ पर आया था, बस वो बताना चाहता हूँ, क्या मैं बता सकता हूँ। हमारा मेक कट भी कहता हाँ इतना जो तू बोल रहा है अब तक बता भी चुका रहता, बोल क्या बताना है। तो ये भी कहता आपने जो राजा को बोला था ना एवरग्रीन टेम्पल बनाने को बन चुका है, जल्दी से आके मिल लो। हमारा मेक कट भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यहाँ पे जो बेस बनवा रहा हूँ ना एक और वो बेस यहाँ पे बन जाए फिर मैं आके वो मिल लूंगा, वो टेम्पल भी देख लूंगा। मनी मन खुश की भाव राजा लगता है मुझसे बड़ा खुश है, मैंने अभी मजाक मजाक में टेम्पल बनाने को बोला था उसने तो सच्ची में बना दिया, भाई जिंदगी हो तो ऐसी। अब आते भाई 2-4 दिन बाद जहाँ पे हमारे मेक कट का जो बेस है ना यहाँ वाला वो तैयार हो चुका था ऑलमोस्ट, तो चिकन अंदर बनता है उसका स्मेल भी आता है, सब लोग कहते माय गॉड भाई क्या स्मेल यहाँ पे आ रहा है, आय हाय स्मेल इतना कमाल का है कि भाई कल्टीवेशन भी मेरा इंप्रूव हो जाएगा। उतने में एक बुढ़ा यहाँ पर आता है और कहता बेटे बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, अरे बेटे यहाँ पे तितन मिलता है क्या, तितन दे दो बेटे तितन। और वो कहते आइए आइए बुढ़े जी आइए, सबको यहाँ पे मिलेगा बराबर मिलेगा। दूर से शूशू और भाई के साथ हमारा मेक कटर पूरा कांड यहाँ पे देखता है, कहता चलो यहाँ का जो काम है ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है। शूशू भी कहती है देख रहे हो क्या सारे बंदे इतने खुश हैं, आपके बारे में तो कोई बोल भी नहीं रहा, सब कुछ आपके वजह से हुआ है। भाई भी कहती या सब कुछ आपके वजह से हुआ है, पूरा क्रेडिट आपको जाता है। हमारा मेक कटर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुमने भी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे किया है तो एटलीस्ट अपने आप को भी थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे दिया करो, हमेशा मुझे मत दिया करो। तो उनके बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप देखकर भाई शूशू को जलन यहाँ पर होती है, उसके दिमाग में आता है कि भाई उनको ना एकदम कमजोर अबला नारी यहाँ पे पसंद है, लेकिन मैं कमजोर अबला नारी नहीं बल्कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, स्ट्रॉन्ग डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ को यार मैं अपना पावर लगाकर ना उस भाई की धज्जियाँ उड़ाती हूँ, लेकिन जैसे पावर यूज करने वाली थी भाई यूज ही नहीं होता। तू भी पूरा डाउट में आ जाती है भाई ये क्या हो रहा है, मेरा पावर काम काहे को नहीं आ रहा। हमारा मेक कटर उसके हाथ पे ऐसा मारता है, कहते ये तू क्या कर रही है, बंगाल की है क्या, काला जादू कर रही है क्या, बोका चोदा, ऐसा मत कर समझ गई।
तो वो भी सामने से एकदम ऐसा शांत हो जाती है, एकदम क्यूट लड़की जैसी, कहती है आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मनी मन सोचती शायद ये भी यही चाहते कि मैं कल्टीवेटर ना बनाकर कल्टीवेशन गिरी छोड़कर एक नॉर्मल सी लड़की बन के रहूं। अगर ये कहना चाहते ये तो मैं भी सामने से ये करना चाहूंगी। हमारे में कटे को लगता है फक यार कहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने मजाक मजाक में ज़्यादा जोर से मार दिया। वो भी कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, इसके लिए प्लीज़ मुझे सजा दो। हमारा में कटा भी लाइक नहीं नहीं मुझे सजा नहीं देना भाई, मैंने माफ़ कर दिया तुमको। मनी मन सोचता मालूम नहीं इस लड़की को क्या हो जाता है, बात बात पे सजा दो। पिछली बार सजा के चक्कर में रात भर गलती से गलत काम हो गया था, अब नहीं करना भाई मुझे वो सारा काम। वो भी कहती प्लीज़ यार मुझे सजा दे देना, अभी के लिए चलो काम करते। भाई भी कहती यार डुओ कल्टीवेशन टेक्निक, हम दोनों डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं। मनी मन भाई गुस्सा करती बढ़िया कमीनी, मुझसे मेरे बाबू को दूर करने वाली। वो भी सेम डायलॉग सोचती कि भाई मिस्टर सेन तो मेरे यहाँ पर है, बढ़िया ये भाई की बच्ची मुझे उससे दूर करने वाली। अब आते लगभग 7 या 8 दिन बाद भाई बेस बन चुका है, हम लोग मीट वगैरह बेचे जा रहे, प्रॉफिट यहाँ पे कमाए जा रहे। अगर ऐसे चलता रहा तो लिटरली बोलता रहा हूँ 1 साल के अंदर हम लोग इतना प्रॉफिट कमा लेंगे ना कि अपना खुद का घर यहाँ पे बाई कर लेंगे, कसम से मजा आ जाएगा, और वहीं पे हम लोग अपनी जिंदगी काटेंगे भाई। तो सामने से भाई भी कहती है अरे यार अगर आपके साथ एक छोटी सी झोपड़ी में भी जिंदगी गुजारने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा ना तो मुझे वो भी चलेगा। हमारा मेकअप भी कहता भाई भी तुम कितनी अच्छी लड़की यहाँ पर हो। और कमरे के बारे ना बड़ी वाली बहन आ जाती है, सोचती भाई मुझे मालूम है भाई के बीच में मिस्टर सेन के बीच में क्या चलता है, क्योंकि भाई बहुत ही वेल बिहेव लड़की है, बहुत ही अच्छे से प्यारी सी मासूम सी लड़की बन के अच्छे से बिहेव करती है, तो मुझे भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। और अभी जाके मिस्टर सेन से मिलकर सारा रिपोर्ट यहाँ पे देती हूँ। तो रिपोर्ट देने के लिए कमरे में आती है, जैसे कमरे में आती है भाई हमारा मेक कटरो भाई लिटरली दोनों चिपक के बैठे हुए थे, उनके बीच में रिलेशनशिप है ना कुछ ज़्यादा ही क्लोज यहाँ पे था, जो देखकर है ना सामने से एकदम पूरा मॉल ऑकवर्ड सा हो जाता है। भाई कमरे से बाहर भाग जाती है, वो कहती सॉरी यार तुमको जो काम करना है आराम से यहाँ पे करो। तो सामने से हमारा मेकअप भी कहता है हेलो डोंग आई मीन बड़ी बहन, कैसा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, बोलो क्या करने यहाँ पर आई हो। वो भी कहती मैं आपके साथ गपा गप नहीं, अरे मैं तो अरे ये क्या हो रहा है मुझे, मैं हकला काय को रही हूँ, मेरे मुंह से भाई सही से शब्द काय को यहाँ पे नहीं निकल रहे। भाई मुझे पहले से मालूम है कि भाई माली के बीच में और डोंग के बीच में चल के आ रहा है, मतलब भाई के बीच में और शेन के बीच में चल के आ रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस काय को हो रही हूँ। हमारा मेकअप कहते क्या हुआ, कहीं रिपोर्ट लेकर तो नहीं ना आई हो कि भाई बिजनेस कैसे चल रहा है उसका रिपोर्ट। वो भी कहती या मैं उसी का रिपोर्ट यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये देखिए रिपोर्ट है। तो हमारा मेकअप भी रिपोर्ट यहाँ पे देखता है, ओके तो नाइस बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, अरे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अच्छा से तुमने काम किया। 1 सेकंड भैया जो हमने प्राइस यहाँ पे लिया था मीट वगैरह का उसका 1300 कैसे हो गया, हमेशा तो भाई 1000 में हो जाता था। जो सुनते वो भी कहती है ना भाई जो हमको बेचता था ना उसने ये बोला कि आजकल मीट थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब बदा का चिकन थोड़े कम आ रहे तो प्राइस थोड़ा सा महंगा रहेगा। हमारा मेकअप अभी सोचता अचानक से उसने प्राइस महंगा कर दिया क्योंकि कमी पड़ गई। अच्छा साला भी हमको यहाँ पे ठगने का सोच रहा है। वो भी कहती है ठगने का सोच रहा है क्या मतलब। हमारा मेकअप कहते काम करो उस आदमी को बोलो कि भाई हमको ढेर सारा, बोलो तो ढेर सारा, पहले से 10 गुना ज्यादा हमको बतख और चिकन पीस यहाँ पे चाहिए बदले में। अगर भाई प्राइस डबल भी मांगेगा ना तो मैं देने को तैयार हूँ। वो चौंक जाती है, इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेकअप समझ जाता साला बस जानबूझ के मेरे को लूटने के लिए प्राइस इतना हाई यहाँ पे मांग रहा है। ये जब उसने क्या बोला कि भाई कमी यहाँ पर है, लेकिन अब मैंने ज्यादा मंगाया, ज्यादा पैसे का लालच यहाँ पे देखकर उसने ज्यादा अरेंज करवा दिया। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई कमी कुछ भी नहीं है, बस लूटने के लिए झूठ यहाँ पे बोल रहा है। और साले को ऐसा एक्सपोज करूंगा, ऐसा एक्सपोज करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे ना बचे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।